बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और आप हैं योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों। सॉरी आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिले हो गया ये वीडियो आने में, क्योंकि लास्ट हमारा बहुत पहले आया था, अभी बीच में कुछ कारण से नहीं आ पाया, तो अब कंटिन्यू रहेगा। आज का सर टॉपिक हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं कि टॉपिक क्या है, और इसमें हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। मैं आप लोग पहले बता दूं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर इसमें हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में बहुत सारे डिटेल्स में एक जो भी सेगमेंट लेंगे उस सेगमेंट का डिटेल में बात करें। तो सर सेगमेंट का नाम बता दीजिए। सर आज अपन ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें ऑप्शंस के बारे में बेसिक से लेके एडवांस तक उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उनके टर्म क्या है, ऑप्शंस की ऑप्शन मार्केट होता क्या है, सारी चीजें A to Z कोशिश करेंगे मैक्सिमम पोर्शन ऑप्शंस का हम कवर कर सकें। तो ऑप्शन सेगमेंट आप लोगों को जैसे बताया था, अभी हमारा जो वीडियो पास्ट वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो कैश हो गया है, बिल्कुल फ्यूचर हो गया है, बिल्कुल सर। और कैश फ्यूचर में हमने ओवरऑल बात कर ली है। अगर उसमें कोई डाउट आता है तो फिर से हम उस पर डिटेल में वीडियो आएंगे, पर अभी हमारा एक सेगमेंट वाइज अगर देखें तो कैश और फ्यूचर हो चुका है। अब एक ऑप्शन है। ऑप्शन नाम से ही कुछ ऑप्शन टाइप का, विकल्प टाइप का ऐसा लगता है। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन सर जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, ऑप्शंस का मतलब है कि ये मेरे पास ऑप्शंस है, मेरी चॉइस है। हाँ। कि मैं उसको लूं या ना लूं। हाँ। जस्ट लाइक आप समझिए कि मैं एक एग्रीमेंट आपसे कर रहा हूं कि मैं यहाँ मेरे पास चॉइस है कि मैं ठीक है, अब मेरा टोकन मनी जो हम देते हैं कभी कि सपोज कोई प्रोडक्ट मैं परचेस करने जा रहा हूँ। हाँ। मैंने आपको टोकन मनी दे दी कि आप अभी ये एडवांस ले लीजिए, थोड़ा सा 2% 3% जो भी ले लीजिए, और 10 दिन बाद 15 दिन बाद 1 महीने बाद अपन इसको डील कर लेंगे। और 10 दिन बाद मेरा मूड नहीं बनता है, या फिर किसी का भी इच्छा नहीं होती लेने की, सोचता है कि नहीं मुझे नहीं लेना है, किसी भी सर्कमस्टांसेस से हो सकता है। तो इसको हमने टोकन मनी दिया हुआ, जिसका वो प्रोडक्ट था, वो कहता है आपने तो एडवांस दिया हुआ था, तो वो हम नॉर्मल सी बात है, वो एडवांस रख लेता है, हम प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। तो ये ऑप्शंस हमारे पास है। पर मैं प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ तो बेचने वाला मना नहीं कर सकता कि नहीं मैं आपको नहीं दूंगा। मतलब इसको ऐसा समझ लेते हैं कि जैसे एक बाइक का शोरूम है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है बाइक की, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट मुझे समझ में आ गया कि ये प्रोडक्ट मुझे लेना है, पसंद आ गई। अब मैं जाके शोरूम पे पास बोला कि यार मुझे ये बाइक चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है 1 लाख रुपए है, आप दे दो। मैंने बोला मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं है, आप इसको बुक कर लो, भी 5,000 रुपये दे के आप मुझे इसको बुक कर दो मेरे नाम से, मैं अगले महीने या जो भी टाइम है उस टाइम तक मैं आपको दे दूंगा पूरा पैसा, फिर वो ले जाऊंगा। अब मैं बुक कर देता हूँ। बुक करने के बाद एग्जाम्पल है ये, अगर जैसे कोई आप बुक कर देते हैं तो शोरूम वाला क्या होता है, आपके नाम से बुक कर दिया। अब वो बाइक किसी और को नहीं बेचेगा तब तक जब तक आपने वो बोल रखा है, टाइम ड्यूरेशन आपने दे रखा है कि इस टाइम ड्यूरेशन तक आपका रिमेनिंग पैसे आ जाएंगे, तो ये आपको प्रोडक्ट दे दी जाएगी। अब आपके पास चॉइसेस कैसे होते हैं, अब जरूरी नहीं है कि मार्केट रेट वही हो। अगर 1 लाख रुपया है तो 1 महीने में उसका रेट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अगर सपोज कि उसका मार्केट रेट 1,20,000 हो गया, तो अब जो इसने बुक करवाया था, टोकन मनी जिसने दिया था, मतलब जिसने टोकन मनी दिया था, उसको कितना देना पड़ेगा, 1 लाख या 1,20,000? किया तो 1 लाख वाला प्राइस पे बुक किया था, तो उसके प्राइस चाहे 1,20,000 हो जाए या 1.5 लाख या 2 लाख, क्या फर्क पड़ता है? उसको प्राइस रिमेनिंग जो 95,000 है वही देना पड़ेगा, पूरा बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल। तो एक ऑप्शन उसको मिल जाता है, एक चॉइस मिल जाता है कि 1 महीने में अगर इसका रेट बढ़ भी गया तो भी मुझे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो टोकन मनी दे रखा है। अब दूसरी केस ये भी हो सकता है कि उसका प्राइस कम हो गया, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट उसका प्राइस नीचे चला गया, अब वो सपोज कि 80,000 हो गया। अब 80,000 में अब यहाँ पे ये चीजें हो सकता है कि वो दुकान जो सेल्स पर्सन है, जिसका भी शोरूम है, वो या तो ये बोलेगा कि भाई आपको तो पूरा देना पड़ेगा, आप पूरा दे दो तो यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे या तो फिर दूसरा वो उस रेट पे भी दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर यहाँ पे एक ऑप्शन हो सकता है कि अगर मुझे वहाँ शोरूम पे अगर मुझे लग रहा है कि यार वहाँ पे जाऊंगा तो मुझे वो पूरा 95,000 देना पड़ेगा, मार्केट में तो 80,000 में मिल रहा है, तो 95,000 देना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे मार्केट में ले लेता हूँ 80,000 में, मैं क्यों 95,000 देने जाऊँ? तो जैसे वो दूसरे विकल्प अगर चूज करेगा कि मैं मार्केट से उठा लेता हूँ, इससे नहीं लेता हूँ, तो क्या होगा कि वो जो 5,000 रुपये जो टोकन मनी है वो उसका नुकसान हो जाएगा। पर दोनों ही केस में समझने वाली बात यह है कि नुकसान की चांसेस क्या है। नुकसान की चांसेस है जो टोकन मनी ले रखा है, बिल्कुल वही नुकसान की चांसेस है, और इससे ज्यादा नुकसान की चांसेस नहीं है। मार्केट अगर ऊपर रेट चला गया तो बेनिफिट में, अगर मार्केट बहुत नीचे चला गया तो आप यहाँ से ना खरीद के दूसरी जगह से खरीद लो, 5,000 ही नुकसान हो सकता है ना। मतलब जो हमने प्रीमियम प्राइस, इसको प्रीमियम प्राइस कहते हैं ना, ये प्रीमियम प्राइस जितने का हमने लिया है, मैक्स टू मैक्स नुकसान उतने की हो सकती है।
जितने का हमने लिया। ऑप्शंस में सर प्रीमियम सिर्फ, अब मैं आपको एक बहुत अच्छा सटीक एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने यूजर्स बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अभी सर स्कॉर्पियो एंड महिंद्रा की गाड़ी लॉन्च हुई 2 साल पहले। तो उसकी गाड़ी की बुकिंग का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 8 से 9 महीने, 1 साल की वेटिंग आ रही थी। ठीक है। तो कंपनी ने कहा कि आप हमको पैसा दीजिए और हम आपको गाड़ी देंगे। लोगों ने 10,000 15,000 रुपए, वहां पर तो रिफंडेबल था। सपोज इन केस महिंद्रा कहता है कि नॉन रिफंडेबल है, आप 15,000 रुपए दीजिए, हम आपको स्कॉर्पियो एन देंगे। 1 साल का ड्यूरेशन वेटिंग पीरियड था। 1 साल के बीच में टाटा की हैरियर आ गई। तो बहुत सारे लोगों का मूड चेंज हो गया कि मैं तो स्कॉर्पियो क्यों लूं, अब उससे बेटर ऑप्शन मेरे पास टाटा की हैरियर है। अब उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो उसका वेट करें कि स्कॉर्पियो आएगा, मैं रिमेनिंग पैसा देके ले लूं, या फिर वो जो टोकन मनी जस्ट लाइक अ प्रीमियम वो दिया हुआ तो उसको मैं भूल जाऊं। हाँ, उसको भूल जाऊं कि ठीक है, हाँ, कि वो मेरा लॉस हो गया। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, अगर वो रिफंडेबल है, अगर वो दे देता है तो ठीक है, अदरवाइज ज्यादा नुकसान क्या होगा, जो हमने दिया वही चीजें। बिल्कुल। तो उसी ऑप्शन में अगर अब यहाँ पर रिफंडेबल का मतलब ये है कि आप एग्जिट हो जाइए। हाँ, मतलब उस टाइम पीरियड तक वेट मत कीजिए। आप एग्जिट लीजिए, एग्जिट हो जाइए। तो जो आपने प्रीमियम दिया है वो वापस कर देंगे, वो आप वापस से हो जाएगा। पर ये तो एक गाड़ी का हो गया। हाँ, मतलब ये ऑप्शंस है। बट यहाँ पे क्योंकि ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी रूल, आपके लिए हर चीज फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती, जो रूल बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। बिल्कुल। तो समझना बस यही है कि ऑप्शन सेगमेंट जिसपे हम लोग आज टॉपिक पे बात करेंगे, इस सेगमेंट में सबसे लोवेस्ट में, एक तो सबसे पहले चीज मैं आप लोग बता दूं कि प्रयोग पाठशाला किसी भी तरह का कोई आप लोगों को रिकमेंड नहीं करती है कि आपको कौन से शेयर में बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, कुछ भी नहीं। जस्ट एक नॉलेज है, नॉलेज के पर्पज से आपको बता रहा हूँ। लोग सबसे ज्यादा अगर कोई मार्केट में, इंडियन मार्केट में अगर कोई ट्रेड होती है तो वो होता है ऑप्शन सेगमेंट में। जो लोग पब्लिक है, एक्चुअली ये गलत फहमी है, मैं आपको बता दूं, ये गलत फहमी है। लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा ऑप्शन ट्रेड में, ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेड होता है। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट काफी कम लगता है, पर एक्चुअल में अगर आप उसका डेटा देखेंगे तो सबसे ज्यादा कैश में ही होता है। क्योंकि छोटे मोटे जो ट्रेडर्स हैं ना, जिनकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, रिटेल ट्रेडर्स है, ये इन्वेस्टर्स हैं, इनकी तादाद यहाँ पे बहुत है, ये लोग बहुत ज्यादा है। पर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कभी भी ऑप्शंस में ज्यादा नहीं है, वो लोग कैश मार्केट में, क्योंकि वो कैश में ही है, कैश में ही काम रियलिटी वो लोग जानते हैं। ऑप्शंस, एक तो सबसे पहले बता दूं कि सबसे ज्यादा रिस्की ट्रेड है, सबसे ज्यादा रिस्की ट्रेड है। स्टॉक मार्केट का सट्टा है सर ऑप्शंस। अब मैंने समझिए कि पैसा आएगा या जाएगा। अभी होता क्या है कि यंगस्टर जो है वो स्टॉक में उनकी एंट्री जो है, पहले एंट्री पॉइंट क्या था सर, कि एंट्री पॉइंट मैंडोर होता था। मैंडोर मतलब कैश मार्केट से हम डीमेट अकाउंट ओपन कराते थे, कैश में खरीदते थे 2 शेयर, 4 शेयर, 5 शेयर। अब सबको डायरेक्ट टेरेस पे जाना है। हम एंट्री होने के बाद हमको चढ़ाव दिखता था, हमको फर्स्ट फ्लोर में जाते, फिर हम टेरेस पे जाते थे। मींस आप कैश मार्केट में जाएंगे, फिर आपको फ्यूचर समझ में आएगा, फिर आपको ऑप्शन समझ में आएगा, फिर कमोडिटी समझ में आएगा। इन सारी, अब ये प्रोसेस सारी स्किप हो चुकी है। अभी यंगस्टर मार्केट में क्या 5,000 रुपए एक डीमेट अकाउंट ऑनलाइन प्रोसेस है, 15 मिनट 10 मिनट में अकाउंट ओपन हो रहा है, सीधा ऑप्शंस अकाउंट एक्टिवेट कर दो मेरा। प्रीमियम खरीदते हैं 2 रुपए 10 रुपए की। ऐसे लोगों को जानता हूँ 500 रुपए से 100 रुपए 200 रुपए डीमेट में रख के, और लोग ट्रेड कर रहे हैं, किस्मत आजमा रहे हैं। हो गया तो निकल गया, एक बार में 1000, 2000, 5000 निकल जाएगा, और गया तो ज्यादा 100-200 रुपए जाएगा। बिल्कुल सर। प्रीमियम आप समझिए ना, 15 शेयर का लॉट है। हाँ, प्रीमियम चल रही 2 रुपए, 1 रुपए। एक्सपायरी पे बहुत सारी की प्रीमियम हो जाती है 10 पैसे, 20 पैसा, 40 पैसा। अब मोमेंट ऐसा हो जाता है कि 30 पैसा वाला प्रीमियम हो सकता है 3 रुपए पहुंच जाए, 5 रुपए पहुंच जाए। इवन मेरे देखते हुए मैं आपको बताऊं, परशुराम जयंती थी शायद उस दिन, और एक प्रीमियम 2:30 बजे के आसपास 30 पैसे की निफ्टी की प्रीमियम 23.5 रुपए पहुंच गई। 30 पैसे की प्रीमियम 11-12 मिनट में 23 रुपए पहुंच गई। अब ये अमाउंट बोलने में बहुत छोटा लग रहा है, आप समझिए वो कितना टाइम इंक्रीज होगी। 30 पैसा मतलब 10 टाइम में 3 रुपए, 20 टाइम में 6 रुपए, वो 23 पैसा ट्रेड हो रही थी। मतलब जिसके अकाउंट में 10,000 रुपए थे वो 2 लाख रुपए ट्रेड कर रहा था। अब ये जो मूवमेंट आते हैं ना, ये इन्वेस्टर को एकदम ना अट्रैक्ट करते हैं कि यार नहीं अब ऑप्शंस पे जाए। उनको कैश मालूम ही नहीं है, वो एंट्री हो रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स। मैं आपको इसी बताऊं ना, उसको कैश मालूम है ना, उनको फ्यूचर में ऑप्शन मालूम कुछ भी नहीं है। मालूम पता क्या है, मालूम ये है, उनको पता ये है कि मेरा एक दोस्त है जिसने 1,000 लगाया था और अभी उसके अकाउंट में 20,000 रुपए हो गया। एक दिन में 1,000 पे 20,000 कमा लेता है। तो उसको बस यही पता है कि वो जो कर रहा है ना, बस मुझे वो करना है।
इसको नहीं पता है कि इसमें आप उसके दोस्त का आप देख लेना, बैलेंस शीट चेक कर लेना, उसका ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट नोट जिसको हम कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट चेक कर लेना। अगर वो रेगुलर ट्रेडर है तो आप चेक कर लेना कि नुकसान में कितना है। वो उस प्रोफाइल को दिखाता है, उस फिगर को दिखाता है जिस दिन वो प्रॉफिट होगा। आप आगे पीछे का देख लेना, कभी भी 1 महीना 2 महीना कंटिन्यू करो, आप बहुत रेयर केस में होगा जो प्रॉफिट में ज्यादा खड़े रहोगे। होगा प्रॉफिट होगा, ऐसे नहीं कहता हूँ प्रॉफिट नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है। पर होता क्या है ना, एक सेंटीमेंट से इस मार्केट का, इस मार्केट का नहीं, रियल लाइफ का, एक ह्यूमन का है, ह्यूमन बीइंग है, हम लोग इंसान है, हमारे अंदर एक सेंटीमेंट्स होता है सर। जब प्रॉफिट आपको, जब आपने 1000 रुपये लगाने, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज आपने 1000 रुपये लगाया, वो 1000 से अभी प्रॉफिट दिख रहा है 5 मिनट 10 मिनट के बाद, सपोज कि 1200 1500 और 2000 के आसपास आ गया। अब आपकी जो इंटेंशन है वो क्या, आपका जो अंदर से आपका जो आ रहा है ना कि भावना, क्या करूं क्या नहीं करूं, आप कभी भी वेट नहीं कर पाओगे। आपको क्या लगेगा पता है कि अरे यार अब ये 1000 का 2000 हो गया, अगर मैं वेट करता हूँ कहीं, अगर, क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसे नहीं भागता है, ये ग्राफ बनते हुए, हाँ, फ्लक्चुएट होता तो है। जैसे फ्लक्चुएट होकर नीचे जाएगा ना, आपको डर होगा कि अरे यार क्या करूं, निकाल देता हूँ। और अब 1000 से कम से कम 1200 1500 2000 के आसपास निकाल दोगे। पर वही मार्केट, वही जो प्राइस था, वो अगर आप वेट करते पूरा मार्केट में तो शायद आपको 10,000 मिलता। तो अब आप पता क्या है, 2000 की बात नहीं करोगे कि 1000 का 2000 मिले, कभी नहीं बात करोगे। आप बात किस चीज का करोगे पता है, 1000 रुपये में लगाया था, अभी वहां पे 10,000 का प्रॉफिट है। एक दिन में अगर रुका होता ना तो 10,000 का प्रॉफिट, अरे रुके होते तो मिलता, नहीं रुक पाए। बिल्कुल आप रुक तो नहीं पाए, नहीं रुक पाओगे, कोई नहीं रुक पाएगा। हर कोई बोलता है कि मैंने इस कंपनी का इस रेट से लिया था, अगर मैं अभी वेट करता तो मुझे ये रेट मिलता। अरे नहीं कर पाओगे आप। ये हिस्टोरिकल डेटा में ये होता क्या सर, इन्फ्लुएंसर जो मार्केट में है या फिर जो लोग ये रील्स और ये मान लीजिए देखने को, अब एक रील मैंने देखी, उस पर प्रॉफिट मूव कर रहा है 4 पॉइंट समथिंग, मतलब 4 करोड़ कुछ रुपए का। अब मेरे को ये चीज समझ में आई, इंट्राडे में जो 4 करोड़ 4 करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो भाई तो रील बना क्यों रहा है? रील छोड़ो सर, रील बना रहा है वो तो चलो ठीक है, समझ में आता है। वो ये कहता है कि आप मेरे से सर्विस लो, मैं आपको दूंगा। एक चीज कॉमन सेंस लगाना, आप लोग यूजर्स हो, आप लोग कॉमन सेंस लगाना कि अगर मैं आपको ये बोलूं, अगर मुझे इतनी प्रॉफिट हो रही है इससे, मैं फालतू में इतना वीडियो क्यों बना रहा हूँ यार? मैं एंजॉय करूंगा ना, 10 मिनट का काम है, जैसा कि वीडियो में बताया जाता है। आधे घंटे आपको वीडियो, आपको काम करना, आधे घंटे में आप 1000 का 20,000 रुपये बना लोगे। एक सोच के देखो, इंसान वीडियो या कोई भी चीजें कर ही क्यों रहा है? अगर उसका पैसा इतना ज्यादा मिल रहा है, या तो 2 चीजों के लिए कर रहा है, या तो एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा है जहाँ पे पैसे की कोई इंटेंशन नहीं है, और दूसरा अगर पैसे का इंटेंशन नहीं है तो फिर वो क्यों आपको बार बार मार्केटिंग करके आपको ये बोलता है कि आप मेरे से जुड़िए, मैं आपको ये सिखा, मेरा सेमिनार लीजिए 99 रुपीज में, मेरा 99 रुपीज में सेमिनार लीजिए, फिर ये सब्सक्रिप्शन लीजिए, फिर ये। सर सोच के देखो। एक और चीज आपने जब बोली तो एक बात और बता देता हूँ सर, आपने एक बार जिक्र किया था ना उसका, सैटरडे को मार्केट ओपन रहता है। हाँ एग्जैक्टली। ये एक्चुअली सर क्या हुआ कि मैंने ऐसा इंस्टा और अब यूट्यूब पे ही मैंने एक बहुत अच्छा चीज देखी। हाँ। तो बीच में एनएससी ने अभी क्या कर दिया है कि एजुकेशनल पर्पज से प्रैक्टिस के लिए सैटरडे को मार्केट ओपन करते हैं। सैटरडे को नॉर्मल मार्केट ट्रेड होता है, पर आपके डीमेट में सैटरडे के दिन पोजीशंस ऊपर नीचे होकर दिखाएंगे, पर वो मंडे को जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी उसी में से आके सेटल हो जाती है। तो सर मेरे अकाउंट में एक दिन मैंने देखा कि 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट था। जियो फाइनेंशियल का शेयर 850 ट्रेड हो रहा था। तो मैंने कहा 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, पर ये मुझे मालूम था कि ये मैंने संडे को देखा, प्रैक्टिस पर रील मैंने देखी है। तो जब टाइमिंग, स्क्रीन का टाइमिंग देखा, डेट देखी, तो 2-3 रीलों में मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड करते समय भी शायद वो डेट एडिट करना भूल गए होंगे, या फिर वो शेयर जो ट्रेड हो रहा था वो शेयर रेगुलर प्राइस से 70% प्लस में ट्रेड हो रहा था। एक्चुअली सैटरडे की जो ट्रेडिंग हो रही है इसमें सर्किट का काम उतना ज्यादा नहीं रहता है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, सर्किट वर्किट का मामला ही नहीं सर वहां पे। सैटरडे को जो होता है वो एक तरफा चल रहा है हमारा, एक तरफा ही चलता है। मतलब खरीदते जा रहे बीट लगाते जाओ, होता है उसी तरीके से बीट लगता है, पैसे कटते नहीं है। हाँ वही पैसे आपके डिमेट में होना चाहिए, बट पैसे कटते नहीं। मतलब नुकसान 1 रुपए का नहीं होगा, प्रॉफिट भी 1 रुपए का नहीं होगा। बिल्कुल, वो मूवमेंट होता रहता है, जस्ट एक प्रैक्टिस है। तो रिकॉर्ड करके उसको पर ये और वो दिखाना कि यार देखो मेरा इतना प्रॉफिट है, पर एक्चुअली वो मूवमेंट नहीं है। ये जो यूट्यूबर हैं या फिर ये जो इनकी बात करूं, जो सबसे ज्यादा ना इस मार्केट को मार रखा टेलीग्राम ने, इनने तो पूरा बर्बाद कर रखा है। पूरा इस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से आपको पैकेज देते हैं। सर ये लोग क्या करते हैं, आप लोग सिंपल बताता हूँ,
ये रिकॉर्ड करते हैं, उस स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, वहां पे ट्रेड करके दिखाया और आपको दिखा देंगे 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे 20 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख का है, 2 लाख का प्रॉफिट। अरे मैं बोलता हूँ 50,000 का प्रॉफिट 10,000 में दिखा दिया। तो आप लोग क्या लगता है कि 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 50,000 प्रॉफिट, अगर मैं इनके साथ जुड़ता हूं तो मुझे इतने का प्रॉफिट हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा। एक महीने में तो कैलकुलेट कर लेते हैं, एक महीने में तो करोड़। सर उनका 50,000 तो बन जाता है 10,000 में, क्योंकि वो 10,000 का एड चला रहे हैं और 2-2 हजार वाले 50 कस्टमर लेके आ रहे हैं। सर वो चल जाए, उनका तो 50,000 मिल रहा है, पर 50,000 किससे मिल रहा है? उस ट्रेडिंग से नहीं मिल रहा है। नहीं ट्रेडिंग से, हाँ यूजर्स वही वो 2-2 हजार यूजर्स दे रहे हैं सब्सक्रिप्शन का, उनसे हो रहा है। ये उनसे उनका 50,000 वो अपना कोटा पूरा कर लेते हैं, वो पूरा कोटा पूरा कर रहे हैं, पर वो फिगर नहीं बताएंगे ना, वो तो वहां से दिखाते हैं। तो भाई साहब आप लोग प्लीज इस चीज को ध्यान रखें कि कोई भी चीजें आप कॉमन सेंस लगाना है यार। मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, मैं आपको क्लियर से बात कर रहा हूँ। अगर मुझे इतनी प्रॉफिट हो रही होती, अगर मैं इतना एक्सपर्ट होता या कोई भी इतना एक्सपर्ट होता, तो आपको लगता है कि वो इतना वेले बैठा है, इतना फालतू बैठा है कि आप लोगों को ज्ञान मिलेगा? क्यों देगा यार सर? और ज्ञान भी देगा तो आपको क्यों इतना बोलेगा कि आप मुझे ये सब्सक्राइब की, मतलब ये वाला आप मुझे सब्सक्रिप्शन लीजिए, 99 रुपीज में सेमिनार अटेंड कीजिए, आप ये पैकेज लीजिए, आपको मैं ये दूंगा। क्यों करता है वो? उसको अगर हो रहा था एंजॉय करता, वो अपना हनीमून मना रहा था यार, एंजॉय कर रहा था। यहाँ पे क्या करता? पर दिक्कत ये है कि आप लोग इस चीज पे गुमराह हो जाते हैं, तो उन चीजों पे मत जाइए। जो होता है एक्चुअल में वो चीजें दिखाई नहीं जाती है, जो दिखाई जाती है वो रियलिटी में वैसा हो ही नहीं सकता वैसा, तो उन चीजों पे मत जाओ। और एक्सेप्शनल केस, सर एक और मैं आपको बताता हूँ, ऐसा होता है, कई बार हुआ है, मैंने खुद भी देखा है। मैंने 200 का इन्वेस्टमेंट किया था, 200 रुपये का, क्योंकि वो प्रीमियम 1 रुपया 1.5 रुपया आ गया था, तो मैंने 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर लिया और वो 15 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर 200 का 1,500 रुपये प्रॉफिट हुआ। सर ये मैं जो आपको 30 पैसे वाला एग्जांपल दिया है वो मेरा प्रैक्टिकल खुद का एग्जांपल है। मैं भी 30 पैसे से वो प्रीमियम 2300 रुपये, मतलब 23 रुपये पहुंच नहीं, मैंने निकाला वो प्रॉफिट। हाँ वो प्रॉफिट मैंने भी निकाला, मैंने प्रॉफिट बुक किया, 1,600 रुपये का प्रॉफिट हुआ। पर ये मूवमेंट सर महीने 2 महीने में, 3 महीने महीने 2 महीने तो छोड़ दो सर, मैं ये कहता हूँ ये एक्सेप्शनल है। हाँ। और आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग इसे जान लीजिए कि एक्सेप्शनल केस को हम रियल केस नहीं बना सकते हैं। एक्सेप्शनल हर चीज में होती है, उसको हम फिगर नहीं करते हैं। फिगर हम उस चीज पे करते हैं, काम उस पे करते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। चीजें ये कभी कभी होता है, पर वो 1,500 रुपये कमाने के लिए आप कितना गवा देते हो इसको आपको कोई नहीं बताता। बहुत नुकसान होते हैं। एक तो सबसे पहली चीज कि सेबी भी बार बार चिल्ला के सभी को नोटिफिकेशन देती है, बताती है कि ऑप्शन सेगमेंट में आप लोग इस तरह से ना करें, ऐसे ना करें, वैसे ना करें, क्योंकि आप लोगों का नुकसान, आप लोगों को लग रहा है कि मार्केट में बड़े ट्रेडर्स को कोई नुकसान नहीं सर। बड़े क्यों होगा नुकसान? उनको सर पता है। एक्चुअली ऑप्शंस जो बना हुआ है, बेसिक ऑप्शंस पहले नहीं था, पहले कैश आया, फ्यूचर आया, फिर ऑप्शंस आया, इसलिए बोलते हैं ना पहले फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ऑप्शंस एक्चुअली अपने लॉस को मतलब लिमिटेड करने के लिए बनाया हुआ था। ऑप्शंस का मीनिंग जो था सीधा सा ऐसा था कि सपोज मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे 2,500 रुपए से, मेरा इन्वेस्टमेंट है वहां 25 लाख रुपए का। अब एक ऐसी न्यूज आ रही है कि मुझे ये एज्यूम हो रहा है कि 3 महीने बाद हो सकता है रिलायंस गिर जाए, पर ये कंफर्म नहीं है गिरेगा। हाँ। ऐसा हो सकता है गिर जाए। हाँ। अब पर मैं अपने उससे एग्जिट होने, अगर वो गिर गया तो हो सकता है वो 2,000 पहुंच जाए। हाँ। 500 रुपए पर शेयर का मुझे नुकसान होगा। उस नुकसान को बचने के लिए मैं एग्जिट भी नहीं मार सकता, क्योंकि मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया हुआ 2,500 के रेट से। तो मैं अगर मैं बाहर हुआ तो मैं रिलायंस से बाहर हो जाऊंगा। मेरे को बाहर भी नहीं होना है, मेरे को अपना लॉस भी खत्म करना है कि अगर ये नीचे आए, जितना नुकसान यहां हो कुछ हद तक मैं वहां से रिकवर कर लूं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने 2,000 मतलब 2,500 खरीदा, 2,000 रुपए का पुट ऑप्शंस में जाके, क्योंकि उसकी प्रीमियम होगी कम। अभी मेरी रिस्क 500 शेयर की 500 पॉइंट की, 500 पॉइंट की, वहां 500 पॉइंट की रिस्क नहीं होगी। वहां प्रीमियम मतलब मैं 500 रुपए की जगह पे हो सकता है उसका 2% 5% जो प्रीमियम होगी, 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए, उतने रिस्क लेके वो 30 रुपए के नुकसान पे अगर वो नीचे गया तो जितना मेरा यहां नुकसान होगा उतना मैं वहां से कवर कर लेंगे। इसलिए ऑप्शंस बनाए गए। पर अब लोगों ने एकदम ऑप्शंस को ये बना लिया कि वो एक्चुअली मार्केट नहीं है, वो एक कैश मार्केट के लॉस प्रॉफिट का सपोर्ट में खड़ा हुआ है, सपोर्ट कि वो मार्केट में इन्वेस्टर एकदम बर्बाद ना हो। और दूसरी चीज एक चीज मैं बताऊं सर, एक बहुत महान ने कहा है, मतलब ऐसे कि ऑप्शन सेगमेंट जो होता है ना, ऑप्शन जो इसमें ट्रेड कर रहे हैं, ये केवल वो लोग होते हैं जो इन्वेस्टर्स को पैसे को बढ़ाते हैं। हाँ, अगर ये ऑप्शन में ट्रेड करना बंद कर देंगे ना सर, ये भी एक नुकसान बता देता हूँ, अगर ये लोग ट्रेड करना बंद कर देंगे तो जो शेयर की जो प्राइस जितनी ज्यादा जो बूम हो रही है ना, ये होगी नहीं होती, उतनी स्पीड से नहीं होगी सर। ये लोग ना, यही लोग हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बना कर देते हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं सर, बड़े इन्वेस्टर हैं, वो बाइंग पोजीशन खड़ी ही नहीं करते। ऑप्शंस का एक सीधा सा फंडा है कि
वो तो 2% में खेल रहा है, वो बढ़िया है। मैं तुम 100% लगाए हो, वो उसको कोई लेना देना नहीं है। मतलब 5 रुपए की अगर प्रीमियम आ गई है, मालूम है कि अभी ये 0 होने वाली है, तो वो सेलर है और तुम बायर हो। मतलब आप आउट ऑफ द मनी जाके, मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन। अभी हमने कुछ चीजें बात कर ली जो लोगों को नहीं समझ में आएगा। हमने बात किया एक तो कि आउट ऑफ द बॉक्स की बात किया, जैसे कि आउट द मनी बात किया हमने, या फिर स्ट्राइक प्राइस बात किया, या फिर आपने पुट ऑप्शन की बात किया। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। एक चीज तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, मैं बहुत सारे में से बात कर रहा हूँ जो मोस्टली परसेंटेज वाइज ज्यादा बता दूं। सबको ये पता है कि ऑप्शन में, ज्यादातर लोगों को ऑप्शन में केवल बाय होता है, सेल होता ही नहीं है। सर दिखते ही नहीं है भाई सेल। सर सेल का पता ही नहीं है इनको। मैं बता रहा हूँ लिटरली, मैंने वैसे लोगों से बात की है जो एक्चुअली में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। इवन वो मतलब ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पे काम ही यही सब होता है, और उनको यही नहीं पता कि ऑप्शन में सेल भी होता है। पहली चीज लॉजिक लगाओ कि अगर बाय कर रहे हो तो कोई ना कोई तो है जो उसको सेल कर रहा है। जब तक सेल नहीं करेगा, अब बाय सेल होगा नहीं, तब तक ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट कैसे होगा। अब आपको ये, अगर आपको ये पता चल जाता है कि सेल करता है, आपको पता है, तो आपको ये भी पता होगा कि बाय करने में और सेल करने में जमीन आसमान का क्या फर्क है। ये आप लोगों को पता होगा, जमीन आसमान, मतलब लिटरली ये। सर अगर सेल मार्जिन बढ़ा दें, बाय और सेल में कॉमन मार्जिन रखना पड़ेगा, रेगुलर कर दो। अगर ये आप बाहर, मतलब 90% जो ऑप्शन ट्रेडर ना बाहर हो जाएंगे, हो जाएंगे। अगर आप ये कर दो ना कि आपको कुछ नहीं करना, जैसे सिंपल सा चीज है कि जितना सेल करने में जो इन्वेस्टमेंट लग रहा है, सेम इन्वेस्टमेंट बाय करने में लगेगी, सब बाहर। फिर ये मार्केट जो ऐसे ऐसे भाग रहा है ना, वो ऐसे ऐसे चलेगा, यहाँ पे बस घूमेगा, हालत खराब हो जाएगी सभी की। और सबसे ज्यादा हालत खराब पता है किसकी होगी? ये जो नए नए लोग हैं, जो नए नए लोग हैं ना, जो 4 दिन वीडियो देखने के बाद उसको लगता है कि वो स्टार बन गए, अब तो वो सब कुछ समझ गए, इनकी सबसे ज्यादा लग जाएगी। क्योंकि ये 2000-1000 रुपए लेके इन्वेस्टमेंट इन होता क्या है, एक मार्केट में ना दो चीजें लोग, अभी जो यंगस्टर उनको ये लगता है कि हम मार्केट चला रहे हैं। हाँ। एक्चुअली ये उनको, इनका इतनी बड़ी गलती होती है। 3:15 पे मार्केट, 3:30 में मार्केट बंद होने वाला है सर। पोजीशन स्क्वायर ऑफ होना, इंट्राडे की पोजीशन, क्योंकि ऑप्शंस को सेल पोजीशन वाला तो कैरी फॉरवर्ड, बाय पोजीशन वाला भी कैरी फॉरवर्ड तो करता नहीं है। हाँ, कुछ केस में 2000 रुपए लगे, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। ज्यादातर लोगों को क्या होता है, क्या पता ही नहीं है कैरी फॉरवर्ड क्या करना है। इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ, ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाती है। तो अब एक 2:30 बजे 3 बजे बड़े इन्वेस्टर आए। अब ये प्रीमियम जो ना 10 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए वाले लोग थे, जिनके इन्वेस्टमेंट, जिनने पूरा इन्वेस्टमेंट लगा के रखा है, मतलब 20 रुपए की प्रीमियम वो पूरा का पूरा खरीद के रख लिया है, 2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट। अब वो आते हैं तो वो ऐसा फ्लक्चुएट करते हैं बाजार, वो बाजार फ्लक्चुएट करते हैं और 30 रुपए में फ्लक्चुएट कर देते हैं बाहर। और इतना बड़ा, मतलब एक हमारे लिए एक मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि मैंने 30 रुपए की प्रीमियम खरीदी, जब वो 5 रुपए में आएगी ना, तो सर मैं उसको वेट नहीं करूंगा 0 होने का, मैं एग्जिट मार दूंगा। जो कि कायदे से आपने तो पूरा पैसा लगा दिया 30 रुपए। बाइंग तो पूरा इन्वेस्टमेंट में मिलता है, मार्जिन पे तो मिलती नहीं ऑप्शन के लिए। आपने 30 रुपए में चीजें खरीद ली हैं, तो वो 30 रुपए में 15 शेयर का लॉट था, आपने 30 रुपए में खरीदा, 450 रुपए का आपने खरीद लिया। अब वो 5 रुपए जब आएगा ना, तो हम एग्जिट हो जाते हैं ऑटोमेटिक। क्यों? अब हमको लगता है 450 के 450 चले जाएंगे, 100 रुपए बच रहा है, एग्जिट हो जाओ। बड़े इन्वेस्टर एक्चुअली वही कर रहे हैं, वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। वो 5 रुपए लेके आते हैं, आप सब बाहर हो जाते हो, और वो आपकी प्रीमियम है ना, वो 30 रुपए में 25 रुपए खा जाते हैं। अभी इनको ये चीज समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग ये चीज समझेंगे कि सबसे पहली चीज जो हमने टर्म्स यूज कर रहे हैं कि ये आउट द मनी, या फिर कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इन द मनी, एट द मनी, ये अगर आप लोग नहीं समझोगे, केवल आप वीडियो देख के अगर आप उसको बाय सेल करना स्टार्ट कर दोगे, तो यकीन मानिए आप नुकसान में रहेंगे। देखो, एक चीज मैं आपको पहले भी हर बार बोलता हूं, अभी भी बोल रहा हूं आप लोगों को, कि मार्केट ये नहीं है कि आज अगर आप नहीं ट्रेड किए तो मार्केट चला गया। किसी को अगर आज 50,000 का प्रॉफिट हो गया और आप चुप गए, आप गलती हो गई, आपने मिस्टेक कर दी, आपसे एक बड़ी भूल हो गई, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये मार्केट ऐसा है, इसमें कोई एज नहीं मांगता। सबसे अच्छा ये मार्केट ऐसा है जिसमें कोई एज नहीं मांगता। आप जब चाहोगे तब बैठ के आराम से कर सकते हो। मार्केट ओपन होना चाहिए, आप काम करते रहो। सैटरडे संडे को छुट्टी है, जिस दिन छुट्टी रहेगी, जिस दिन वर्किंग रहेगी, आप आराम से बैठो कहीं भी जंगल झाड़ी में जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस हो, आप काम कर सकते हो। तो क्यों इतना हड़बड़ा रहे हो? जो कमा लिया कमाने दो, जो कमा लिया उसको तुम देख रहे हो, जो गवा लिया वो तो वीडियो बना नहीं रहे कि मेरा इतने का नुकसान हो गया। अच्छा, इनको कभी नुकसान नहीं होता है। ये नुकसान भी कैसे दिखाते हैं बताता हूँ आपको वीडियो में। अगर आप लोग देख लेना स्क्रॉल करके सारे वीडियो, इनका नुकसान कैसे दिखाएगा पता है? 10 स्क्रिप्ट है, 2 में नुकसान है और 8 में प्रॉफिट है। नुकसान दिखाएंगे 5,000, प्रॉफिट दिखाएंगे 1.5 लाख।
आपको ना फिगर आउट करवाते हैं, देखो प्रॉफिट ऐसा सर जब होता नहीं। पोजीशंस लगी होती हैं तो किसी को मतलब जिसकी पोजीशंस जैसे 8-8 10-10 लाख रुपए में चल रही है, को लगता है वो सारा काम छोड़ के वीडियो रिकॉर्ड करेगा। 8-10 लाख का प्रॉफिट होगा, क्यों करेगा यार, क्यों करेगा? अगर एक एक दिन में अगर ऐसी चीजें प्रॉफिट हो रही है तो वो क्यों ही करेगा? तो ठीक है सर, अपन ऑप्शंस चालू करते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं चीजों को। हाँ मतलब ये बहुत चीजें, ये तो बाद में समझते रहेंगे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये उनका कॉल है और ये आप लोगों का कॉल है कि किस चीज को देख के कितना सीरियसली आप लोग ले रहे हो उस चीज को। देखो एक तो नॉलेज के बेसिस पे, ये नॉलेज अगर आपको आएगा तो ऑटोमेटिक आप सारी चीजें कर लेंगे, अगर नॉलेज नहीं है तो कुछ भी चीजें आपके लिए नुकसान ही है। तो सर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्शन जो सेगमेंट है, हमने ये चीज समझ में आया कि एक ऑप्शन होता है जो कैश से कम्युनिकेट करते हैं ऑप्शंस एक्चुअली मार्केट क्या है, ठीक है, फिर उस पे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस अपन ये मतलब दो बात करते हैं कितने टाइप्स के हैं, हाँ, एक करके हम लोग उस पे बात ऑप्शंस। करते हैं। हाँ तो पहले अपन बात करते हैं कि ऑप्शंस मार्केट एक्चुअली क्या है। क्या है ऑप्शंस मार्केट को सर जैसे अभी अपन मतलब पिछले आधे घंटे से अपन कम्युनिकेट कर रहे हैं। कैश अब स्टॉक मार्केट जब हम जाते हैं तो हमें बहुत सारे सेगमेंट मिलते हैं, पार्ट्स मिलते हैं। मींस मुझे जब मैं एंट्री लिया अपने डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद तो 2-3 प्रकार के नॉर्मली तो कैश अकाउंट हो जाता है जो हमारे डीमेट पे अगर शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं और हम उनको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में नहीं किया जा सकता, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इन्वेस्टर्स नहीं, कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये सब ट्रेडिंग वाली पार्ट है। होल्ड किया जा सकता है कुछ सपोर्ट टाइम के लिए, नहीं पर एक ड्यूरेशन तक ही होल्ड कर सकते हैं। हाँ मतलब वही कुछ समय के लिए होल्ड किया जा सकता है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट ओनली और ओनली कैश में होता है, सिर्फ कैश में होता है, जिसको इक्विटी कहते हैं ना, बस उसी में होता है और किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। हाँ। तो अब ऑप्शंस कैश के बाद सर फ्यूचर मार्केट आया। अब वो जो कैश की वैल्यू थी, बेस प्राइस, कैश मार्केट एक्चुअली सबका बेस्ड कैश में ही है। हाँ। उस वैल्यू को प्रिडिक्ट करने में मींस मेरा इन्वेस्टमेंट लगा है, अपन छोटा सा भी धंधा करते हैं तो अपन भी एक दुकान भी खोलते हैं तो अपन एक प्रोडिक्शन लगाते हैं कि ये वैल्यू कहाँ पहुंचेगी। तो आप मानिए कि जब कैश आया तो अपन ने किसी सपोज टाटा का शेयर्स उठा लिया, टाटा मोटर्स 1100 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो हमने बहुत सारे करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं ने एक प्रेडिक्शन लगाया कि भाई ये 3 महीने बाद कहाँ पहुंचेगा, 4 महीने बाद कहाँ पहुंचेगा। तो हर 3-3 महीने के या 4-4 महीने के स्लॉट बना दिए गए कि 4 महीने बाद यहाँ पहुंचेगा, 3 महीने बाद यहाँ पहुंचेगा, 4 महीने बाद यहाँ पहुंचेगा। तो इन्वेस्टर्स ने कहा कि भाई अब इन्वेस्टर है दूर दूर, उनने एक फ्यूचर मार्केट बना। फ्यूचर मार्केट में जहां पे हमने फ्यूचर की प्राइस को प्रिडिक्ट करना चालू किया। वो अभी भी कहां से डिफाइन हो रहा है, उसकी एक्चुअल कैश को बेस कैश से ही वो ट्रेड हो रहा है, फ्यूचर ट्रेड हो रहा है। कि यार फ्यूचर में सपोज कि मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर अपन अभी अगस्त में बात बैठे हैं और अगर अक्टूबर का या दिसंबर का फ्यूचर मान लें कि टाटा मोटर्स का अक्टूबर एंड का फ्यूचर 1300 पर ट्रेड हो रहा है, मींस इन्वेस्टर ये एज्यूम कर रहा है कि कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से, उसकी बुक वैल्यू, ऑर्डर वैल्यू के हिसाब से ये रेट यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैश का रेट बढ़ रहा है तो फ्यूचर में ट्रेड होने लगा। किसी ने कहा कि अब नहीं जा सकता, किसी ने कहा तो वो 3 महीने का ट्रेडिंग होने लगी, बाय सेल ये फ्यूचर मार्केट पहुंचा। ठीक है, ठीक, उसी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके ही कैश के डिसीजन लिए जाने लगे। मतलब फ्यूचर का सपोज अक्टूबर का फ्यूचर गिर रहा है, मतलब अगर लोगों को ये लग रहा है ना कि 3 महीने बाद, तो मैं पहले से सिक्योर होके सपोज फ्यूचर का प्राइस अक्टूबर का फ्यूचर दिखा रहा है सर 900 रुपए, ठीक है, अभी प्राइस उसका चल रहा है 1050, तो मैं श्योर हो सकता हूँ ना कि 3 महीने बाद इसकी वैल्यू 900 रुपए होने वाली है। फ्यूचर ये हो रहा है तो मैं उससे बाहर हो सकता हूँ। बिल्कुल, ये परफॉर्मेंस के हिसाब से ये फ्यूचर है। उसके बाद सर ऑप्शंस है। ऑप्शंस में ये कहा गया कि अब मेरा ओरिजिन हो सकता है लॉन्ग टर्म रहा हो, कई बार मेरी कैपिटल खत्म हो जाती है या फिर फ्यूचर के ट्रेड होने का, तो ऑप्शंस में 2 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शंस में यह है कि मेरे जो लॉसेस हैं उसको मैं जितना कम कर सकूं, मिनिमाइज कर सकूं, उसके लिए ऑप्शंस बनाया गया। बिल्कुल, मतलब जो अभी यंगस्टर कर रहे हैं डायरेक्ट ऑप्शंस में, एक्चुअली ऑप्शंस उनका है ही नहीं। मतलब हम जो 5000-10,000 रुपए की कैपिटल लेके जा रहे हैं मार्केट में, उनका वो ऑप्शंस है ही नहीं। ऑप्शंस में आपको ट्रेड करने का मतलब ये है कि आप समझिए सर कि मुझे एक्सीलरेटर देना आ रहा है, मुझे ब्रेक लगाना नहीं आ रहा, तो आपको गाड़ी में बैठना चाहिए क्या? नहीं बैठना चाहिए। मींस अगर आप सेलिंग साइड पोजीशन बना ही नहीं पा रहे हो, आप सिर्फ बाइंग पोजीशन पे खड़े हो, तो आप ऐसे मार्केट में क्यों हो? आप केवल कुछ मार्केट आप कैश में कर पा रहे हो ना, कैश में आप एक शेयर है कैश में सर, मान लो रिलायंस का 3000 रुपए ट्रेड हो रहा है, ठीक है, मैं सेलिंग कर रहा हूँ इंट्राडे में, तो ही मेरे को 3000 चाहिए। शॉर्ट सेल कर दिया मैंने 3000, आखिरी तक मेरे को खरीद लेना है, सेम प्राइस लगेगा। तो ऑप्शंस में जब सेलिंग प्राइस में मान लो 1.5 लाख लगी है और बाइंग में 150 रुपए लग रहे हैं, तो अगर आप एलिजिबल नहीं हो, मतलब आपको दोनों पोजीशन के लिए होना चाहिए ना, मेरे अकाउंट में 1.5 लाख हो तब मैं
अब ये मेरी चॉइस है, बाय कर रहा हूँ कि सेल कर रहा हूँ। सेल कर रहा हूँ। तो आप एक पार्ट पर ट्रेड कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो मुझे करोड़पति बनना है, तो वो तो लक बाई चांस वाला काम है ना, कभी होगा कभी नहीं होगा। बनने में तो आप एक चीज बताऊं सर, एक सिंपल सा, आप अगर घर से बाहर निकल रहे हो और आप जाते जाते अगर अचानक आपको 1 लाख या 2 लाख रुपए मिल जाता है रोड में, तो क्या आप ये मानोगे कि आप लखपति हो गए? बिल्कुल नहीं है ना। वो आपकी मेहनत का चीजें वो नहीं है। लक बाई चांस आपको मिल गया, वो चीजें आपको मिल गया तो आप लखपति नहीं हो जाएंगे, आप उसको संभाल भी नहीं पाएंगे, एक्चुअली आप उसको यूज भी नहीं कर पाएंगे सही से। क्योंकि ये चीजें ना आपको समझना पड़ेगा कि जो अर्निंग हो रही है वो किस तरह से हो रही है, वो मेरा मेहनत है, मेरा लक है, या मेरा क्या है। और दूसरी चीज कि ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट ऐसा है, कभी आप मेले में गए हो? मेले में एक अंदर बाहर गेम होता है। हाँ, अंदर बाहर होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसको आप ना खड़े सब मेले में भी क्या वो उसमें भी होता है ना, प्लेइंग कार्ड में। प्लेइंग कार्ड में होता है। नहीं, एक गेम बताता हूँ, ये हर कोई फंस जाएगा। क्या होता है, उनका एक ग्रुप होता है, 8 से 10 लोगों का ग्रुप होता है। एक पर्सन होता है जो नंबर लिखा होता है, उसको एक डब्बे से इस तरह करते हैं और उसको बताते हैं कलर वाला जो स्ट्राइकर है वो कहाँ पे, इस तरह से ऐसे किया और ऐसे रख देते हैं। 3 डब्बे रहते हैं और आप ना उसको देख के बताते हो। आप खड़े हो, सिंपली ये लॉजिकली कैसे होता है, आप खड़े हो और आपको पता होता है कि ये राइट हैंड वाले जो डब्बा है इस पे है, तो सब लोग लगाते हैं इस पे पैसे, इस पे लगाते हैं और यहाँ दिखाता है। अच्छा, तो आपको पता होता है अरे यार ये बेवकूफ़ है, इसमें क्यों लगा रहे हैं, तो इसमें दिख रहा था। अब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, अब आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत सिंपल है, इनको दिख क्यों नहीं रहा है। आप बोलोगे चलो 10 रुपये मैं भी लगाता हूँ, आप 10 रुपये लगाओगे और आप जीत जाओगे। 10 रुपये और जीत गया। उसके बाद होते होते आपको जैसे 100-150 रुपये जीतने देंगे, उसके बाद आपको सेम प्रोसेस करेंगे। अब स्पीड उसकी थोड़ी वैसे कर देंगे, मिसमैच कर देंगे, जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा। और जितने बार आप लगाओगे हर बार हार जाओगे, हर बार। गारंटी है वो लोग, मतलब गारंटी लेते हैं कि किसी को भी यहाँ से जीत के नहीं जाने दे सकता, जा ही नहीं सकते आप जीत के। अच्छा, अगर आप छोड़ के जाओगे ना, तो जो पब्लिक है उसके साथ वाले जो खेल रहे हैं वहाँ पे, वो एक्चुअली वो उसी का पर्सन है, वो आपको फोर्सफुली कोशिश करते हैं कि आप वो खेलो। अरे नहीं इस बार भैया मैं आपकी तरफ से लगाऊंगा, अरे अच्छा है आपका यार, अभी जीत गए थे, अभी हार गए ऐसे। तो वो आपको बेसिकली क्या होता है ना, ये ऑप्शन मार्केट जो ये मार्केट है ना, ये इसी तरह से जब आप घुसोगे ना, देखोगे ना दूर से, तो आपको हर प्रीमियम आपको हिट होते हुए दिखेगा। ये यहाँ पे अब आप खुद ही बोलोगे पता है ये अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जाएगा ये, और वो चला जाता है 2 बार 3 बार 4 बार। फिर आप क्या करते हो, धीरे से एंट्री डालते हो और आप जीत भी जाते हो। उसके बाद आपको जब जीत जाते हो तो खूब हल्ला करते हो, मैंने पता ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया। फिर क्या होता है, अब आप ट्रेडिंग एक्चुअल में ट्रेडिंग में घुस जाते हो। जैसे ट्रेडिंग करते हो तो आज आपको 2000 का नुकसान, अब नुकसान जैसे हुआ तो रिकवर करने में, और प्रॉफिट हुआ तो खुशी में। जैसे दारू है ना, खुशी हुआ तो चलो दारू पीते हैं, गम हो रहा है चलो दारू पीते हैं, नए दोस्त से मिले चलो दारू पीते हैं। तो ये हर केस में आप जब वही चीज करना स्टार्ट कर दोगे ट्रेडिंग, और उसके बाद आपको नुकसान ही नुकसान होगा। तो बिल्कुल इन चक्कर में मत फंसिए, नॉलेज लीजिए, सही तरीके से कीजिए। ये नहीं कहता हूं कि आपको इसमें करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, पर आपको सही तरीके से नॉलेज पर बेसिक जितना रिस्क मत लीजिए, रिस्क ही बहुत है। आप रिस्क को थोड़ा सा नॉर्मल होकर करने दीजिए। कभी कभार चलता है चीजें थोड़ी बहुत, अगर मार्केट एकदम से बह रही है, एकदम ऊपर भाग रहा है, नीचे भाग रहा है, तो उसको समझ में आता है। आप डेली बेसिस पे करोगे तो नहीं होगा। तो सबसे पहले सर आपने ये बताया कि ऑप्शन दो तरह के ऑप्शन होता है, एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन को हम क्या समझे, कैसे इनको डिफरेंशिएट करेंगे? कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का सर बाय सेल का आप समझिए, बाय सेल का। अब यहाँ पर ना देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि कैश और फ्यूचर में 2 लोग थे, ठीक है, एक बेचने वाला एक खरीदने वाला, 2 रोड थे। ऑप्शंस के केस में हम 4 लोग हैं। हाँ। मींस बायर साइड भी 2 हैं, हाँ, सेलर साइड भी 2 हैं। हाँ, मतलब 2 कॉल ऑप्शन बाय ऑप्शन को भी बाय कर रहे हैं, हाँ, और एक तरफ पुट ऑप्शन को, मतलब हाँ, पुट ऑप्शन को भी बाय सेल दोनों हो रहा है, दोनों तरफ हो रहा है। मींस ऊपर दो लोग हैं, मतलब अपन दोनों सपोज बाय साइड खड़े हैं अभी, कॉल ऑप्शन की साइड, कॉल मतलब बाय साइड वाला, बाय साइड है ना। तो कॉल ऑप्शन की साइड अपन खड़े हैं, तो आपने कहा ये ऊपर जाएगा, हाँ, पहला मतलब ये कॉल बाय वाला है, हाँ, ये नहीं जाएगा। एक साइड एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, ये जाएगा कि नहीं जाएगा, ये किसकी बात कर रहे हैं पता है? ये बात कर रहे हैं कैश की। हाँ, कैश के अकॉर्डिंग ही जाएगा। हाँ हाँ, वही कैश के अकॉर्डिंग। कैश बेस फ्यूचर ऑप्शंस का बेस प्राइस कैसी है, तो कैश को ही देखा जाएगा कि सपोज कि कोई भी XYZ कंपनी है, उसका ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जो ऑप्शन में बात कर रहे हैं चीजें जो सर बता रहे हैं ना, वो केवल कैश में, जो कैश का प्राइस है ना, सपोज कि अभी 300 चल रहा है, तो 300 के ऊपर जाएगा या 300 के नीचे जाएगा। सपोज कि कुछ लोग हैं जिनको ये मानना है कि 300 से ऊपर जा सकता है,
तो फिर ये कौन ऑप्शन खरीदना चाहिए, कौन सा वाला? देखिए सर, ये अभी जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया कि अपन एक व्यक्ति था जिसने रिलायंस के 2500 के रेट से शेयर्स खरीद के रखे हैं। हाँ। उसको कहा कि भाई 2000 रुपए जा सकता है। हाँ। ठीक। और उसके मन में एक संशय थी कि जा सकता है कि नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। ठीक है। अब ये तो नीचे साइड वाला ऑप्शन हो गया। हाँ। दूसरा ऑप्शन था कि भाई वो 3000 जा सकता है कि नहीं जा सकता। दोनों लोग हैं। अब उसमें से कुछ लोगों का मत होगा कि ये जाएगा, कुछ लोगों का मत होगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो जिनका मत था कि ये जाएगा, उनने तो कहा कि भाई मैं तो खरीद रहा हूं, मैं खरीद रहा हूं ये 2500 रुपए का रिलायंस, तुम तो बताओ ये खरीद रहा हूं मैं 3 महीने का। 3 महीने बाद सपोज 3 महीने बाद उसकी एक्सपायरी है। 3 महीने बाद वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। तो उन्होंने कहा कि ये 2500 रुपए का रिलायंस मैं खरीद रहा हूँ, 3 महीने में ये ऊपर जाएगा, तुम तो बता दो भी मेरे को कितना पैसा देना। तो उन्होंने कहा कि आपको 2% मतलब 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए देना है। वो कहना कि प्रीमियम। अब कुछ लोग आए कि बिल्कुल नहीं जाएगा, ये जा ही नहीं सकता। तो वो उस प्रीमियम को सेल किया, नहीं ये नहीं जाएगा। वही पोजीशन, ये बाय पोजीशन में खड़ा हुआ। उसी में अब ये पुट साइड आए। अब पुट में भी वही बना, मतलब 2500 की चीज 2000 जाएगी कि नहीं जाएगी। तो बायर सेलर अब यहाँ पे 2-4 लोग आए, मतलब परचेस को भी बाय सेल हो रहा है और सेल का भी बाय सेल हो रहा है। देखो दो चीजें इसमें आप थोड़ा और क्लियर समझते हैं। 300 का कोई प्रीमियम, कोई शेयर प्राइस है जो कैश का प्राइस है। अब दो प्रिडिक्शन हो सकती है, या तो ऊपर या नीचे। कुछ लोगों को लगता है कि ये प्राइस 300 से ऊपर जा सकता है, 400, 450 ऊपर जा सकता है। तो जिसको भी लग रहा है ये ऊपर जा सकता है, अगर आपको बाय करनी है, आपका इन्वेस्टमेंट कम है, आप इन्वेस्टमेंट कम लगाना चाहते हैं, अगर आपको बाय करना है तो आपको कौन सा ऑप्शन खरीदना पड़ेगा? कॉल ऑप्शन। बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको कौन सा ऑप्शन खरीदना है? कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का ऑप्शन आपको दिखेगा वहां पे। अगर सेम टाइम किसी को लग रहा है ये 300 है बट ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे गिरेगा, मतलब ये मतलब यहाँ पे जाएगा वो 200 भी जा सकता है, 150 भी जा सकता है, मतलब 300 से डाउन जाएगा। तो उसको लग रहा है डाउन जाना, और उसको अगर कम इन्वेस्टमेंट करनी है, एक नॉर्मल भाषा में बात कर रहा हूँ आपसे, अगर आपको लग रहा है कि नीचे गिरेगा और आपका इन्वेस्टमेंट कम लगाना चाहते हो और आप बाय करना चाहते हो, तो आपको कौन सा ऑप्शन बाय करना है? पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय नहीं करना। कॉल ऑप्शन कब बाय करना है? जब आपके प्रिडिक्शन ऊपर जाने की है कि वो ऊपर जाएगा और कैश जो प्राइस है वो वहां से ऊपर जाएगा, तो ही आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है। और अगर आपको लग रहा है कि नीचे जाएगा, नीचे गिरेगा, तो आपको बाय कौन सा करना है? पुट ऑप्शन। ये जो आप लोग सभी लोग करते हैं। अब हम बात करते हैं इसको, अब आपको ये कॉल, हाँ बाय पोजीशन, ये कॉल बाय यहाँ से ऊपर जब लग रहा है तो ये नीचे, नीचे अगर लग रहा है कि नीचे गिरेगा तो पुट ऑप्शन है। ये कॉल ऑप्शन, बाय का ऑप्शन, ये तो बाय का हुआ। ये कॉल ऑप्शन है, ये पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये तो बाय का ऑप्शन हो गया। अब हो गया सेल का। अब हम बाय की बात कर रहे थे, अब हम सेल की बात कर रहे हैं। तो जिसको लग रहा था ना कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, कॉल ऑप्शन बाय करेगा, तो अगर आपको लग रहा है कि ये ऊपर जिस प्रीमियम में इसने लिया है, जो स्ट्राइक प्राइस पे इसने किया है, बाय किया है, एक्चुअली इसमें 3-4 चीजें मिलके होता है। एक तो इसमें स्पॉट प्राइस होता है, एक होता है स्ट्राइक प्राइस होता है, और एक होता है प्रीमियम प्राइस। तो आपको उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हर स्ट्राइक प्राइस पे जो उसका प्रीमियम वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। ये जब आपको लाइव दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी स्ट्राइक प्राइस अगर आप चूज करूंगा, क्योंकि मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस होते हैं, एक ही कंपनी का शेयर का मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस होते हैं। और इसमें एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका प्रीमियम कितना जाएगा और कितना नहीं होगा। ये सारी चीजें वेरी करेगा किस चीज के ऊपर? जो उसका स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर। क्योंकि इसमें एक और चीज होता है, जैसे आपने बात किया था सर, इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी। जितना ज्यादा इन द मनी होगा उसका प्रीमियम वैल्यू उतना ज्यादा होगा। और कॉल के ऑप्शन में इन द मनी अपोजिट होगा, पुट का ऑप्शन मतलब दोनों के अगर देखेंगे ऑप्शन में तो अपोजिट होगा। ये आपको बात करने से नहीं समझ में आएगा, जब प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा तब समझ में आएगा उसका प्रीमियम वैल्यू चेंज कैसे होगा। सर इसमें क्या है, ये मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस का पीछे रीजन ये रहता है। सपोज अपन ने कहा कि 2000 का शेयर है, 2500 जाएगा, पर एक्चुअली वो सीधा 2500 नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, मतलब 2000 से 2020, 2030, 2040, ये जो स्टेप में ना 20 पॉइंट के मल्टीपल में जो स्ट्राइक प्राइस आ रहे हैं, ये स्ट्राइक प्राइस है। हाँ। मीन्स इस हर पॉइंट को मैं ये एज्यूम करो कि भाई अभी कुछ इन्वेस्टर ना कह रहा है 2000 से 2020 जाएगा तो एक स्ट्राइक प्राइस, 2040 जाएगा, 2050 जाएगा, 2060 जाएगा। इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये जमीन है, ये जमीन है और ये छत है। अब सीढ़ी से जा रहे हैं, पहला स्टेप गया तो अभी जो छत की हाइट थी सपोज 10 फुट थी, अब अगर एक स्टेप चढ़ गया तो उसकी हाइट कितनी बच गई? 9 फुट की। फिर एक और चढ़ गया तो 8 फुट की। तो जितना ज्यादा उसके जाएंगे तो प्रीमियम के वैल्यू जो चेंज हो रहा है ना, बिल्कुल वो ऐसे हो रहा है। उसी तरह डाउन जब जाएंगे, नीचे जब उतरेंगे सीढ़ियों से, तो उसका प्रीमियम वैल्यू चेंज होता जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली आपको जब स्क्रीन में अभी दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि स्क्रीन में किस तरह से इसका प्राइस चेंज होता है। तो बेसिकली ये है
कि आपको यहाँ पे किसी भी तरीका, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जब भी कैश प्राइस का, अगर इक्विटी प्राइस का अगर आपको लगता है कि ये जो भी शेयर है इसका वैल्यू अगर ऊपर जाने का लग रहा है, आपको अगर ऐसा लग रहा है, कोई न्यूज है या कोई रिसर्च है आपका कि ये ऊपर जा सकता है, तो अगर आपको बाय करनी है, बाय करने में हमेशा ध्यान रखना, बाय करने में पैसा बहुत कम लगता है, सेल करने में बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग को दिमाग में अगर है कि बाय ही केवल होता है, सेल नहीं होता है, तो गलतफहमी निकाल दें। बाय सेल दोनों होता है, आप दोनों कर सकते हो, पर जब भी कभी आपको बाय करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना है आपका, तो हमेशा आपको कौन सा ऑप्शन बाय करना है? कॉल ऑप्शन। और सेम टाइम अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं नीचे जाएगा, तो आपको कौन सा ऑप्शन बाय करना है? पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन की जगह पे पुट ऑप्शन बाय करना है। यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से, जो आप लोग सभी लोग करते हैं। कंफ्यूजन आता है सेलिंग के केस में कि इसमें कैसा होता है, क्या होता है। तो एक चीजें मैं आपको बताता हूँ। सपोज कि किसी का प्रीमियम है 5 रुपये, ठीक है सर, 5 रुपये प्रीमियम है। अब उसको आपने बाय किया, आपने बाय कर लिया, आपने बोला कि ये 5 रुपये से ऊपर जा सकता है, कॉल ऑप्शन आपने बाय कर लिया, तो सर प्रॉफिट का चांसेस इसमें क्या है, नुकसान के चांसेस क्या है? सर प्रॉफिट के, अगर कॉल ऑप्शन आपने बाय किया हुआ है 5 रुपए के प्रीमियम पे, तो प्रॉफिट आपका तो बाजार ऊपर जा रहा है तो अनलिमिटेड है। इसमें इस तरह से बोल सकते हैं हम कि प्रॉफिट अनलिमिटेड और लॉस लिमिटेड। लिमिटेड प्रीमियम का लॉस है 5 रुपए का, मतलब लॉस लिमिटेड बोल देता हूँ। हाँ। कि अगर बाय के केस में बिल्कुल, अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो बाय के केस में प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है, बिल्कुल, लॉस जो है वो लिमिटेड है। मतलब 5 रुपए का अगर मैंने प्रीमियम बाय किया है तो मैक्स टू मैक्स भौचाल आ जाए, मार्केट एकदम पूरा तहस नहस हो जाए, तो भी आपको नुकसान कितने होगा? 5 रुपए। सर उसके पीछे रीजन है ना, मतलब कोई सी भी चीज की एक्चुअली मार्केट में वैल्यू माइनस में नहीं जाती है, जीरो नहीं जा सकती, तो वो नीचे गिरेगा प्रीमियम तो वो जीरो होगा। सीधी सी बात है। आपके पास बाइक भी है, एक लैपटॉप है, ये लैपटॉप है, किसी को बेचने के लिए दूंगा तो पैसे नहीं ना, ज्यादा ये ऐसे लैपटॉप का कोई 10,000 रुपए देगा, 5,000 रुपए देगा, तो 1 रुपया देगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं जिसको दूंगा उसको पैसे भी दूंगा, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है ना, वो तो फिर सेलिंग वाला, बाय सेलिंग वाला हुआ ही नहीं ना। तो मार्केट में अगर जितने का प्रीमियम लिए हैं, अगर आपने बाय किया है, तो मैक्स टू मैक्स जो नुकसान है आपको उतना ही हो सकता है जितने का आपने प्रीमियम बाय किया। जितने रुपए का प्रीमियम बाय किया उतने ही नुकसान हो सकता है। बट जो आपको लॉस के केस में लॉस आपको इतने हो सकता है, बट प्रॉफिट के केस में आपने 5 रुपए लिए, 5 रुपए से 6, 8, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000 अनलिमिटेड हो सकता है। पर ये वर्ड सुन के आप लोग बस घुस जाते हो कि 5 रुपए प्रीमियम ज्यादा है, क्या नुकसान होगा? 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो पूरा होगा, पर ये प्रॉफिट मतलब 5 रुपए या 50 रुपए या 500 रुपए लगा के प्रॉफिट 1 लाख 2 लाख रुपए बहुत रेयर चांसेस है, ना कि नहीं होता। मतलब वो जो अनलिमिटेड को, सर वो नेटवर्क कंपनियां होती है ना जो कहती है ना डेटा आपका अनलिमिटेड है, पर एक्चुअली वो अनलिमिटेड होता नहीं है, नहीं होता है, क्योंकि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। अरे यार एक चीज मैं बताऊं, सिंपल से एक चीज बताता हूँ। सब लोग कहते हैं कि अरे यार अब तो कॉल क्यों नहीं करता, तो अनलिमिटेड हो गया। अबे अनलिमिटेड कहां से हो गया, कैसे हो गया अनलिमिटेड? आपने उसको पैसे दिए हैं, आप उसका अनलिमिटेड करवाने के लिए, मतलब आपने पूरा जो एक नॉर्मल कॉलिंग के आवर से ज्यादा का चीजें अनलिमिटेड के लिए पैसे दिए हैं आपने, तब जाके हुआ है। कुछ 10 रुपए का रिचार्ज नहीं किया आपने, आपको पहले ले लिया एडवांस में, आप बात करो या ना करो, तो आपने पैसे दिए हैं। कोई लिमिटेड अनलिमिटेड चीजें कुछ नहीं होती है। दूसरी चीज, ये जो थीसिस है, ये जो डेफिनेशंस है कि बाइंग के केस में प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस लिमिटेड, तो मैं अगर बात करूं, जैसे हमने अभी बात किया ना कि कॉल ऑप्शन में आपको, उसी तरह अगर पुट ऑप्शन की बात करें कि पुट ऑप्शन में क्या होता है, तो डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। उसमें डेफिनेशन कैसे चेंज होगा? जैसे कोई प्रीमियम है, अगर वो 5 रुपए के चल रहा है, 5 रुपए से अगर हमने सेल किया, मतलब कॉल ऑप्शन ही है बट हम सेलिंग के केस में बात कर रहे हैं, अगर हमने उसको सेल किया तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि जो आपका प्रॉफिट है वो अब आपका लिमिटेड हो जाएगा और जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो जाएगा। जस्ट उल्टा हो जाएगा। हम जब बाय कर रहे थे तो क्या हो रहा था, प्रॉफिट जो होता है वो कॉल ऑप्शन का सेलिंग बता रहे हैं आप, कॉल ऑप्शन का सेलिंग। अभी मैंने आपको बताया था कि कॉल ऑप्शन का हम बाय कर रहे हैं तो डेफिनेशन क्या हो रहा है कि जहां पे ये कहता है डेफिनेशन कि कॉल ऑप्शन को अगर आप बाय करते हैं तो जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड होता है और जो लॉसेस है वो आपका लिमिटेड होता है। उसका रीजन मैंने समझा कि अगर 5 रुपये प्रीमियम है तो ज्यादा नीचे कितना गिर सकता है, 5 पैसे, 0 हो सकता है, 0 से नीचे तो नहीं जा सकता, तो वहां पे क्या होगा, लॉस 5 रुपए का होगा। बट अगर आप सेल करते हैं तो सेल में आपको सेम प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट डाउन जाएगा। और 5 रुपए का प्रीमियम ज्यादा से ज्यादा नीचे कहां तक जा सकता है, 0 तक, 0 ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। इसीलिए इसका डेफिनेशन ये कहता है कि सेलिंग के केस में कॉल ऑप्शन को अगर आप सेल करते हैं तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट होगा वो एक लिमिटेड होता है, क्योंकि 5 रुपए का ही प्रॉफिट हो सकता है, और जो लॉस है वो अनलिमिटेड होता है।
पर ये जो अनलिमिटेड लॉस सुन के ना बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और उसको नहीं करते हैं और वो ध्यान ही नहीं देते हैं जो नहीं जानते हैं। पर आपको ये प्रैक्टिकल, अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये एक थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरी है। ये कभी कभार हो गया ऐसे ना के बराबर होता है, क्योंकि बीच में एक चीज़ आती है जिसको हम लोग कहते हैं एट द मनी, आउट द मनी और इन द मनी। ये तीन चीज़ें होती है, तीन एक लाइन समझ लीजिए। इस लाइन को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप इसमें कंफ्यूजन में रहेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये प्रॉफिट जो बोलते हैं लिमिटेड या अनलिमिटेड, लॉस लिमिटेड अनलिमिटेड क्यों होता है, तो ये हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी एक सिंपल सा अगर मैं बात करूं, एट द मनी हम किसको कहेंगे और इनको अगर समझने चाहें तो क्या हम इसको कैसे समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में? सर देखिए, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी का रीजन ये है कि जब पोजीशंस हमारी क्लियर, मतलब मेरे को लगता है अभी इतना ये शायद समझने में डिफिकल्टी है उनको, क्योंकि पुट, कॉल, पुट और स्ट्राइक प्राइस और ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब इन द मनी और आउट द मनी का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मैं बेसिक मींस अगर मुझे मेरी स्ट्राइक प्राइस, सपोज मैंने कहा है प्राइस किसी ऑप्शंस की प्राइस 500 रुपए चल रही है, ठीक है, और मैं प्रॉफिट पाऊं, ठीक है, मतलब अगर उसकी प्राइस 500 रुपए चल रही है अभी, पर मैंने जो ऑप्शंस प्रीमियम पे की हुई है खरीदने के लिए, वो 450 की दी हुई है। 450 पे मेरी डील हुई है, मैंने ऑप्शन से एक बाय किया हुआ 450 का, 450 का कि मैं 450 में आपसे ये प्रोडक्ट खरीद लूंगा। अभी प्रोडक्ट का प्राइस क्या है सर? 500 रुपए। तो ये इन द मनी है मेरे, क्यों मैं प्रॉफिट पाऊं, ठीक है। हाँ, इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ ना, सबसे जैसे आपने सर ने बताया था कि जो पूरा प्राइस है, जो फ्यूचर और ऑप्शन का जो प्राइस होता है, ये सारी चीजें डिफाइन किस पे हो रहा है? कैश से। कैश ही है जो बेस है। तो आप ये मान लो कि कैश हो गया आपका मेन प्राइस, तो कैश प्राइस से जो कैश पे जो प्राइस चल रहा है वो स्पॉट प्राइस मान लेते हैं। स्पॉट प्राइस से अगर नीचे का प्रीमियम है, आप बाइंग के केस में अगर आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, आप कॉल ऑप्शन बाय करना चाहते हो, तो उस केस में इन द मनी क्या होगा? स्पॉट प्राइस क्या चल रही है उसके ऊपर डिपेंड। स्पॉट प्राइस से अगर नीचे का स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, स्पॉट प्राइस चल रहा है सपोज 1000 का, और मैं स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज कर रहा हूँ? 900 का। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस 900 का ले रहा हूँ, इसका जो प्रीमियम आएगा ये हम क्या बोलेंगे? ये इन द मनी वाला प्राइस, बिल्कुल नीचे वाला, ठीक है। और इसी चीज का जो स्पॉट प्राइस, जो बेस प्राइस है कैश वाला, इससे ऊपर का स्ट्राइक प्राइस अगर लेता हूं, सपोज कि 1100, 1200, 1300 मनी हो गया, तो जितना ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस चूज करूंगा वो सारे आउट द मनी, और जितना ऊपर जाऊंगा उसका प्रीमियम उतना छोटा होता जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा, इसको लॉजिक समझना। अगर हम स्पॉट प्राइस से नीचे वाला अगर स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, तो जितना नीचे आप जाएंगे, जैसे कि 900, 800, 700, तो प्रीमियम जितना नीचे जाएंगे उसका प्रीमियम का जो वैल्यू रहेगा ना, जो 5 रुपए 10 रुपए की जो बात कर रहे थे, वो प्रीमियम वैल्यू बढ़ता जाएगा। और जितना ऊपर का आउट द मनी वाला लेंगे उतना वो घटता जाएगा। और जो आउट द मनी वाला है, एक्सपायरी के टाइम पे, सपोज कि आज एक्सपायरी और अभी चल रहा है 1000 रुपए का स्पॉट प्राइस, 1000 रुपए चल रहा है, और वो आपने जो स्ट्राइक प्राइस ले रखा है वो सपोज कि ले रखा है 1300 रुपए का, 1300 वाला स्ट्राइक प्राइस ले रखा है। तो आप ये समझ लीजिए कि मोर देन 99% ये जो स्ट्राइक प्राइस का जो आपने प्रीमियम चल रहा है, अगर वो 3:30 बजे तक देखेंगे, अगर इसी स्पॉट प्राइस के आसपास वो ट्रेड हो रहा है, तो गारंटी है कि वो जीरो की तरफ जाएगा। वो तो सर मार्केट ऐसे ही क्लोज होगा। हाँ, तो जो स्पॉट प्राइस है, तो जो अपना स्ट्राइक स्पॉट प्राइस, वहां के ऊपर वाले जितने प्राइस होंगे, हाँ, सबका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। सबका प्रीमियम जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब बाजार में उसकी उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू उतनी नहीं है। मतलब ऑप्शंस में भी एक्चुअली हम फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर की में जो प्राइस होने वाला है उसको ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं। वो हो सकता है वीकली अपन प्रेडिक्ट कर रहे हैं, 6 महीने 2 महीने का प्रेडिक्ट कर रहे हैं। नहीं, अगर हम वीकली और इसकी बात करें ना सर, तो अगर दो चीजें होता है ऑप्शन में, एक होता है स्टॉक ऑप्शन और दूसरा होता है इंडेक्स ऑप्शन। अगर आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, ये डिफरेंस है, समझना। स्टॉक ऑप्शन और ये तो एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है ना सर, क्या आप मतलब किस उस पर ट्राइक करा रहा है। जैसे एक्सपायरी, गुरुवार को एक्सपायरी हो रही है। नहीं सर, एक चीज मैं आपको करेक्शन कर दूं, इनको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। अगर आप स्टॉक प्राइस के कर रहे हैं, अगर स्टॉक ऑप्शन में है, तो वो सारे एक्सपायरी जो होंगे वो मंथली होंगे, और हर मंथ का लास्ट थर्सडे जो होता है वही उसका एक्सपायरी प्राइस होगा। ध्यान रखना, अगर स्टॉक ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आप किसी शेयर में, अगर कोई शेयर का ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो वो हमेशा आपका मंथ एंड का जो लास्ट थर्सडे होगा वही उसकी एक्सपायरी डेट होगी। बट अगर आप इंडेक्स ऑप्शन की काम कर रहे हैं, जैसे इंडेक्स ऑप्शन में कैसे हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, इनकी जो एक्सपायरी होती है वो दो तरह से चलता है। एक चलता है मंथ वाइज, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है, जिस कॉन्ट्रैक्ट का है वो कॉन्ट्रैक्ट पे होगा, और दूसरा चलता है वीकली।
तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने वीकली समझ के, जैसे वीकली आपने देख लिया यहाँ पे हमेशा आप रेगुलर इंडेक्स में कर रहे हैं और अचानक आपने स्टॉक का किसी ने करवा दिया स्टॉक ऑप्शन का, तो स्टॉक ऑप्शन का देखना हो प्राइस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक प्राइस का जो एक्सपायरी होता है वो मंथ एंड में होता है, मंथ एंड में होता है। एट ए टाइम स्टॉक प्राइस में एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये लोग काम होते हैं, जो फ्यूचर और ऑप्शन जो होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट एक बार रिवाइज करवा दूं क्या सर, जो हमने पढ़ाया था कर एक छोटा सा बेसिक है रिवाइज। कैश, फ्यूचर, ऑप्शंस, तीन चीजें, ठीक है। कैश और फ्यूचर ऑप्शन में डिफरेंस क्या है कि कैश में मिनिमम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम कैश में एक सिंगल शेयर बाय कर सकते हैं, ध्यान रखना। बट यही चीजें अगर आप फ्यूचर ऑप्शन की बात करें तो मिनिमम आपको एक लॉट बाय करना पड़ेगा। लॉट मैंने बता चुका हूं, आप पुराने वीडियो देख सकते हैं कि लॉट साइज क्या होती है क्या नहीं होता, आपको पता चल जाएगा। जो फ्यूचर वाला है उसमें भी समझ में आ जाएगा। तो आपको वहां पे मिनिमम आपको एक लॉट बाय करना पड़ेगा, बाय या सेल एक लॉट करना पड़ेगा। बट कैश में मिनिमम एक शेयर भी आप बाय और सेल कर सकते हैं। सेकेंड डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं। सेकेंड चीजें जो कैश में अगर हमने बाय किया है, जिस भी चीज को अगर हमने बाय किया तो उसको लाइफ टाइम तक, लाइफ टाइम मतलब लाइफ टाइम किसकी, जो बाय कर रहा है उसकी नहीं, जिस शेयर की बाय कर रहे हो उस शेयर जब तक जिंदा है उसकी लाइफ टाइम तक आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं। बशर्ते दो चीजें कि या तो आप खुद से नहीं निकाल रहे हैं या तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट ही खत्म हो गया, मतलब वो लॉस इतना हो गया कि आपको चल रहा है, तो वो ब्रोकर बोलेगा कि सर आप यहाँ पे आप मार्जिन डालिए तभी आप यहाँ पे होल्ड करने देंगे। अदरवाइज अगर आपके पास मार्जिन है, चीजें हैं, तो लाइफ टाइम तक होल्ड करके रख सकते हैं। पर फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप लाइफ टाइम तक होल्ड करके नहीं रख सकते हैं, आप उसको एक एक्सपायरी तक ही रख सकते हैं। उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। एट ए टाइम स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर या स्टॉक ऑप्शन में एट ए टाइम 3 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होते हैं। एट ए टाइम 3 कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी हमने बात की है कि करंट मंथ का जो होता है वो उसका करंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका नेक्स्ट मंथ का नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने पूछा ऐसा सर कि एक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी कितने दिन की होती है, तो उसने बोला 1 महीने की। मैंने बोला 1 महीने की नहीं होती है, तो बोले सर 1 महीने की होती है। जनवरी देखना, अभी ये जो अभी चल रहा है अगस्त का, अगस्त में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, सितंबर। मैंने बोला सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने पहले ओपन हो चुका है, तो 1 महीने की नहीं होती है, 3 कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब सीधा से समझ लो कि एक कॉन्ट्रैक्ट का ये उनको ये बोलना था करंट जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसकी एक्सपायरी 1 महीने की बची है। हाँ, उनको ये मानना है कि वो देखते हैं हर बार करंट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं और देखते हैं हर बार वो थर्सडे को, हर मंथ का लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाती है, तो उनका ये मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट 1 ही महीने की होती है। पर उनके भूल जाते हैं कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप जिस पे काम कर रहे हो पिछले 3 महीने से ओपन है। तो एट ए टाइम यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट की जब तक एक्सपायरी होती है तभी तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पे आता है, कैरी फॉरवर्ड नाम करके होता है, वो हम आगे आपको बताएंगे कि आप चाहें तो एक कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में कैरी फॉरवर्ड अपने कर सकते हैं। वो एक ही केस में करते हैं जब इंसान को ज्यादा लॉस हो रहा होता है और जिसको ये उम्मीद होती है कि आगे वाला अगर मैं होल्ड कर पाऊँ तो उसमें ज्यादा ही हो जाएगा, तो यार उसके कोई चार्जेस भी लगते हैं, कोई मतलब नहीं, उसको भी आपको मैं लूप होल बताऊंगा कि आप इजीली एक काम करो ना, यहाँ से बेच दो, दूसरा खरीद लो उस कॉन्ट्रैक्ट में, क्या फर्क पड़ता है, बीच में क्यों चार्जेस देना कैरी फॉरवर्ड के चक्कर में आपको। तो उनको छोड़ दो, बेसिक सिंपल सा। कैश में लेते हैं तो लाइफ टाइम तक होल्ड करके रख सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में लेते हैं तो वहां पे आप एक ड्यूरेशन तक ही होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक्सपायरी होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। जैसा कि आपको सर ने बताया कि इन्वेस्टर जो होते हैं वो केवल कैश में करते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि इन्वेस्टर हम मानते हैं उनको है जो कि लंबे समय, कम से कम मोर देन 3 मंथ्स का होल्डिंग करे, 6 महीने का, 1 साल का, 5 साल, 10 साल। ये जो इन्वेस्टर होते हैं ये इस तरीके का उनका नेचर होता है और ये केवल कैश में ही किया जा सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि इन्वेस्टर केवल कैश में ही करना चाहते नहीं है, कर ही उसी में सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन में करेंगे तो एक्सपायरी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो उनको कैश में इसीलिए ऑप्शंस को वो लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ऑप्शंस का उपयोग करते हैं। हाँ, आप अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अपनी चीजें एक्सरसाइज कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आप कैश में कर सकते हो। अगेन एक चीज, कैश में जो होल्डिंग करते हैं, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। एक और चीज बता रहा हूँ, कैश में होल्डिंग केवल बाय करके कर सकते हो, सेल करके नहीं। अब इसका अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा एक रूल है, रूल रेगुलेशंस है, शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तब तक आप लोग टास्क है, आप चाहें तो आप अपने उस पर सर्च कीजिए, खुद जानिए, नहीं तो हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें शॉर्ट सेलिंग पे हम लोग बात करेंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्या उसके सारी चीजें हम बात करेंगे। ठीक है, तो सेकंड चीज आ गया। थर्ड चीज है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इन पे होती है, कैश में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं चलता है। अच्छा, इसमें जो अगर मैं फ्यूचर ऑप्शन की बात करूं तो इसमें कोई कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ना कैश में होता है ना फ्यूचर में होता है। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन हमेशा केवल और केवल ऑप्शन में ही होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट था चीजें, बेसिक चीजें।
तो अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे ऑप्शन में, जैसे हमने बताया कि इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी। अभी डिटेल में जाते हैं, सिंपल सा चीज हमने बोला, एक बार रिवाइज भी कर देते हैं कि जो भी स्पॉट प्राइस रहेगा, अगर हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं, अगेन बता रहा हूँ, कॉल ऑप्शन ध्यान से, बाद में कंफ्यूज होंगे आप कि पुट ऑप्शन के अभी हम पुट ऑप्शन की अपन ने बात नहीं की है तो कंफ्यूज मत होना, केवल कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ कि ये कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, और ये प्राइस है जो स्पॉट प्राइस है किसी भी कंपनी के शेयर का। इससे अगर आपको लग रहा है कि ये ऊपर जा सकती है, अगर आपको लग रहा है ऊपर जा सकती है, तो वैसे केस में आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। तो उस केस में इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी क्या होगा, स्पॉट प्राइस से ऊपर वाला अगर स्ट्राइक प्राइस अगर हम चूज करते हैं, स्पॉट प्राइस से ऊपर का स्ट्राइक प्राइस अगर चूज करते हैं, तो वो माना जाएगा कि ये आउट द मनी है। और स्पॉट प्राइस से नीचे का अगर स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, वो माना जाएगा कि इन द मनी। और स्ट्रोक प्राइस, मतलब स्पॉट प्राइस और जो इसका स्ट्राइक प्राइस है, ये दोनों अगर सेम हो, एक ही जगह पे हो, तो ये माना जाएगा एट द मनी है। क्लियर है? एक बहुत सिंपल, और मैं शायद एक बार और समझ में आ जाए। सर देखिए, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अपन ये चीज समझ सकते हैं कि आपका जो बाजार का प्राइस है, मतलब 10,000 रुपए का प्राइस है एक प्रोडक्ट जिसका प्राइस 10,000 रुपए, ठीक है। अगर मैं उसके ऑप्शंस में जा रहा हूं कि मैं नियर फ्यूचर आने वाले 4 दिन, 5 दिन या 10 दिन के बाद मैं इसको खरीदूंगा, तो मैं इसको हायर प्राइस, दो एक्सपेक्टेशन हो सकती है मेरी, कि मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि हायर प्राइस पे खरीद सकता हूं मैं, या कम प्राइस पे खरीद सकता हूँ। हायर प्राइस पे खरीदने की एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं होगी। जब मुझे ये लगेगा कि 2 महीने 10 दिन के बाद ये 2,000 की चीज भाई 3,000 हो सकती है, तो मैं ये कहूंगा कि मैं 2,500 में खरीद सकता हूँ। नहीं तो नॉर्मली मैं क्या बोलूंगा कि मैं 2,000 से कम की खरीदूंगा, 1,800 की, 1,900 की। तो जब स्ट्राइक प्राइस से नीचे के जितने भी प्राइस होंगे, स्पोर्ट प्राइस के नीचे से जितने भी स्ट्राइक आएंगे, अब वो मान लो स्पोर्ट प्राइस एक्चुअली निफ्टी चल रही है, मान लो निफ्टी चल रही है 23,000 रुपए चल रही है, तो आपने जब भी स्ट्राइक प्राइस आपकी 8,000 रुपए चल रही है, तो 800, 900, 700, ये सब इन द मनी, सारे नीचे, सब इन द मनी है। और अब जब 1,000 रुपए स्ट्राइक प्राइस और 1,000 रुपए के स्पॉट पे ही 1,000 रुपए की स्ट्राइक प्राइस आपने खरीदी, वो एट द मनी इक्वल में होगा। तो अब आप 1,000 के ऊपर का खरीदा आपने, तो आउट द मनी, आउट ऑफ द मनी होगा। अब आउट ऑफ द मनी की प्रीमियम कम होती है। आउट द मनी का प्रीमियम हमेशा कम होगा, और आउट द मनी का हमेशा एक्सपायरी के टाइम पे अगर वो आउट द मनी ही रह गया, अगर स्ट्राइक प्राइस, कई बार क्या होता है सर, वॉल्यूम बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पैसा लगता नहीं है ज्यादा, सब आउट ऑफ द मनी खरीदते हैं। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि इनका भी ये है, क्योंकि सपोज कि 1,000 रुपए का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, ठीक है। अब स्ट्राइक प्राइस अभी चल रहा है, अभी के करंट में सॉरी स्पॉट प्राइस अभी 1,000 रुपए चल रहा है, और अभी मैंने 1,300 का स्ट्राइक प्राइस लिया, तो ये क्या कहलाएगा, आउट द मनी। पर क्या हुआ, एक्सपायरी जो इसका नेक्स्ट वीक तक है, सपोज कि 1 वीक तक इसका एक्सपायरी बचा हुआ है। अब क्या हुआ, ये जो स्पॉट प्राइस है ना, चलते चलते हो गया 1,400। तो अब क्या हुआ, जो मैंने आउट द मनी ले रखा था ना, अब वो इन द मनी आ जाएगा, क्योंकि मैंने 1,300, जब वो 1,000 रुपए चला था, मैंने 1,300 रुपए का लिया था, स्ट्राइक प्राइस लिया था, अभी भी मैं होल्ड करके रखा हूँ। अब वो स्पॉट प्राइस जो है वो चला गया 1,400 रुपया, 1,400 चला गया, तो मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है वो अब क्या हो गया, 1,300 का ही रहेगा, तो अब क्या वो इन द मनी हो गया। तो कई बार ऐसा होता है, इसीलिए आप लोगों को ये सारी चीजें चेक करना पड़ेगा कि कब आप ले रहे हैं। अगर एक्सपायरी के नियर एक्सपायरी, अभी एक्सपायरी आज के डेट में है, और आज में 1,000 रुपए चल रहा है, मैं 1,400 वाला ले रहा हूँ, 1,500 वाला, क्योंकि वो एक ही पर्पज से लेते हैं, दो चीजों से, दो ही पर्पज होता है सर। पहला पर्पज ये कि उसको छोटा प्रीमियम मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जितना आउट द मनी जाता है उनको छोटा पैसे लगता है। बिल्कुल। और दूसरा पता क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जो चमत्कारी पे विश्वास करते हैं कि हो सकता है कि 1.5 घंटे में, नहीं वो पर्टिकुलर डे, ये कह सकते हैं सर, इलेक्शन का रिजल्ट आना है, मूवमेंट आ सकता है, हाँ। किसी की रिपोर्ट आनी है, मूवमेंट, आरबीआई की पॉलिसीज आनी है, बैंकिंग से रिलेटेड आती है, बैंक निफ्टी मूवमेंट आ सकता है, कि मार्केट हो सकता है कि भाई वो 400, मतलब एट अ टाइम में आधे घंटे मार्केट 800 पॉइंट मूव कर सकता है, तो आप आउट ऑफ द मनी में जाओ, बिल्कुल जा सकते हो। पर ये नहीं कि आपका एक्सपायरी अभी है, समझना, एक्सपायरी अभी 4 घंटे या 6 घंटे या मान लो कि 7 घंटे बाद है एक्सपायरी, या 4 घंटे बाद एक्सपायरी, और उसका एक्सपायर होने वाला, और अभी चल रहा है वो स्पॉट प्राइस 1,000 रुपये, और मैं ले रहा हूँ 1,500 या 1,600 या 1,800 रुपये वाले, तो और उसकी प्रीमियम कितना देख रहा है, 3 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया। इन्हीं बायर का इंतजार सेलर करते हैं, एग्जैक्टली, कि तुम आओ और वो 3 रुपए का खरीदो, वो वेट करते रहते, तुम और लाओ, और दो, मैं लूंगा, आओ और मैं खरीदूंगा, मैं खाऊंगा। तो बेसिकली ये है कि आप लोगों को, जैसे मैंने बताया था ना, आप लोगों को ये भी बताऊंगा
कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आप लोग को एंट्री करनी चाहिए। अगर आप उसको एक्सरसाइज करना चाहते हैं वैसी चीजें, तो आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज्यादा आउट द मनी पैसे के लालच के चक्कर में कि पैसा कम लग रहा है, ये लग रहा है, कॉमन सा चीज लगाओ यार। आप सिंपल सा चीज समझो कि किसी भी चीज पे काम करने के लिए, सपोज कि आपने कोई मैच खेल रहे हो और उसी मैच को जीतने और हारने के लिए आपको लग रहा है केवल 5,000 रुपया, और उसी मैच पे अपोजिट है जो लगा रहा है 5 लाख रुपया। तो ये 5 लाख जो लगा रहा है उसका माइंडसेट और आपका माइंडसेट जमीन आसमान का फर्क होगा। वो स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा होगा और आप चमत्कार पे काम कर रहे होंगे। आप चमत्कार पे नमस्कार कर रहे हो। चमत्कार पे नमस्कार करने वाली बात हो रही होगी। आप उसका इंतजार कर रहे हो, कुछ तो ऐसा जादू होगा, चीजें होगा, और हो भी जाता है। ये चीजें नहीं है, मार्केट है, लाइफ है, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती। बट एक्सेप्शनल केस को हम इनकम, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर मैं जा रहा हूँ और मुझे 2 लाख रुपए मिल गया तो मैं उसे इनकम में काउंट नहीं कर सकता। 2 लाख रुपए मिल जाना वो इनकम में काउंट नहीं कर सकता मैं उसको। अच्छा, हर बार आपको 2 लाख रुपए मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वो कभी मिल गया तो मिल गया, पर उसको हम इनकम में काउंट नहीं कर सकते। एक्सेप्शनल है, कभी कभी आपके साथ ऐसे लक हो जाती है तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लाइफ टाइम तक चलना है। लाइफ टाइम तक, बहुत सारे टाइम तक आपको इसको करना है, तो ऐसी गलतियां ना करें, आपको उसको ध्यान रखना है। इसीलिए हम लोग इसको एजुकेशनल पर्पज से ये चीजें आपसे शेयर कर रहे हैं ताकि आपको पता हो। सर, अब इसमें मुझे लगता है कि और कुछ आपको इसमें बात करनी चाहिए। नहीं, कॉल ऑप्शंस तो मेरे को लगता है सर, हाँ, कॉल ऑप्शन पे अपन बहुत बात अपन पुट पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पुट का एक बार, कॉल ऑप्शन आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आता है हम लोग आगे भी और वीडियो आते जाएगा, क्योंकि ऑप्शन एक इतना बड़ा चैप्टर है ऑप्शन। क्योंकि इसमें ना एक और चीज बता रहा हूँ, थ्योरी कितने बता दूंगा, प्रैक्टिकल जैसे आओगे ना फिर आप भूल जाओगे, तो इसको प्रैक्टिकल भी वीडियो है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है एक्चुअली, मतलब कंफ्यूजिंग है, जब तक समझ नहीं आ रहा तब तक कंफ्यूजिंग है, नहीं तो ऑप्शंस फ्यूचर से भी सरल है सर। सबसे सरल ऑप्शन है, हाँ, सबसे सरल है। पर क्या है ना, एक ये मैथ्स की तरह है। मैथ्स पता है एक ऐसा सब्जेक्ट है दुनिया का, मुझे लगता है एक ऐसा सब्जेक्ट मैथ्स होता है जो समझ में आ गया तो दुनिया में उसे इजी कुछ नहीं, और नहीं समझ में आया तो दुनिया में उसे टफ कुछ नहीं। क्योंकि अगर समझ में आया ना तो ही आप आंसर तक पहुंचोगे, नहीं समझ में आया ना तो आंसर तक पहुंच, और वो क्वेश्चन का इसका जो चेक होता है वो आंसर अगर नहीं मिला तो चाहे पूरा थीसिस लिख दो तो भी नहीं मिलेगा नंबर। और बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है ना, अगर स्टेप बाय स्टेप का नंबर, राइटिंग के भी नंबर मिलते हैं, स्टेप का। ये मैथ्स है, इसको समझ लो, मैथ्स का है सिलेबस। इसको जितना आपको, जब तक रिजल्ट तक नहीं पहुंचोगे तब तक आपका इसका मार्किंग नहीं होगा, तब तक आपको ये केवल पहाड़ लगेगा। पर ये पहाड़ है नहीं, ये बहुत सिंपल, सरल और बहुत ईजी है। इसको बस आपको समझना है, भागना नहीं है। ट्रेडिंग वेडिंग छोड़ दो इन चीजों पे, आप थोड़ा नॉलेज ले लो। ठीक है सर, हम लोग चल अब बात करें पुट ऑप्शन की। पुट ऑप्शन के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है ये और कैसे इसको समझना चाहिए। सर, जैसे कॉल ऑप्शंस में हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी कि बाजार ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हमने 1,000 रुपए का स्पॉट प्राइस पे 1,000 रुपए जो कि निफ्टी का प्राइस चल रहा था, सपोज अभी करंट से लेते हैं सर, एग्जांपल ज्यादा आसानी से होगा। सपोज 25,000 पे निफ्टी ट्रेड हो रही है, ठीक है, 25,000 पे निफ्टी ट्रेड हो रही है। अब मुझे ये लग रहा था कि भाई अभी मैं कॉल ऑप्शन बाय कर रहा था, ठीक है, तो मैं जब 25,000 के नीचे की स्ट्राइक प्राइस बाय करूंगा, जिनका प्रीमियम हो सकता है, प्रीमियम जो भी XYZ, तो वो सब इन द मनी थे। 25,000 के ऊपर गया तो आउट ऑफ द मनी। अब मेरी एक्सपेक्टेशन किस साइड थी सर? बाय साइड थी, बाय साइड थी, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। अब मैं सेलिंग साइड आया, पुट, यहाँ भी 2 पार्ट होंगे, बाय सेल, या बाय सेल दोनों होंगे, या नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। नहीं सर, एक और चीज को मैं थोड़ा करेक्शन कर लूंगा। हाँ, जैसे 25,000 अभी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, स्पॉट प्राइस चल रहा है जी। अब आपको लग रहा है कि अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, अब नीचे जाएगा, नीचे गिर सकता है, नीचे गिर सकता है, ऐसा आपको लग रहा है कि नीचे गिर सकता है। तो आपके 2 ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। अब आपको जब ऊपर लग रहा था तो आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, तो अब अगर नीचे गिर सकता है तो आपको क्या करना चाहिए? कॉल ऑप्शन को सेल कर देना चाहिए। पर सेल करने जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसका एक विकल्प है, एक ऑप्शन है कि आपको जिस तरह से बाय करने में आपको कम पैसा लग रहा था ना, उतने ही पैसे में आपको सेल भी हो जाएगा। पर सेल यहाँ नहीं करना है, आपको बाय करना है। पर कौन सा बाय करना है? पुट ऑप्शन बाय करना है। तो अब ये रिवर्स हो गया, सिंपल समझ, रिवर्स थ्योरी हो गई, रिवर्स थ्योरी हो गई। अब यहाँ वहां पर इन द मनी, अब यहाँ का आउट द मनी हो जाएगा, आउट द मनी हो जाएगा, जस्ट चेंज हो जाएगा। अब कैसे होगा? हाँ, अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन मेरी क्या रहती है कि अगर मैंने 25,000 का पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है, ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रीमियम अपोजिट होंगी सर। अब प्रीमियम कैसी अपोजिट होंगी कि अब जब बाजार नीचे आएगा, मेरी एक्सपेक्टेशन मैंने बाय किया हुआ ना कि बाजार गिरेगा तो मैं प्रॉफिट पे जाऊंगा, प्रॉफिट, हाँ। और बाजार ऊपर जाएगा
तो लॉस पे जाऊंगा। और कॉल साइड में इसका अपोजिट था। हाँ, आप कॉल को रहने देते हैं थोड़ा सा, कॉल को हटा देते हैं, थोड़ा हटाते हैं। अब पुट की बात करते हैं। आप समझ एक चीज, आप इसको दूसरे वे में समझना कि कॉल ऑप्शन क्या होता है मुझे नहीं पता। अब इसको केवल पुट ऑप्शन होता है, उसके हिसाब से आप समझने की कोशिश करना। बार बार उसको बाद में हम लोग उसको रिलेट करेंगे, अभी इसको समझने की कोशिश करना कि अब ये स्पॉट प्राइस है किसी भी कंपनी का। जैसे सपोज कि निफ्टी का सर ने बोला 25,000 रुपये चल रहा है, ठीक है। 25,000 से अगर आपको लग रहा है कि अब ये बहुत हाई जा चुका है, अब इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, अब ये नीचे गिरना चाहिए, और आपको ऐसा लग रहा है कि नीचे गिरेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे गिरेगा ना तो आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है। तो ऑप्शन में अगर आप सेल करेंगे ना तो आपको बहुत पैसे लगेंगे। तो बेटर ये है कि आपको बाय कीजिए, पर पुट ऑप्शन बाय कीजिए। पुट ऑप्शन बाय करेंगे तो आपको कम इन्वेस्टमेंट, उसका प्रीमियम बहुत छोटे मिल जाएंगे और कम इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 5,000 जहाँ पे लग रहा है बाय करने में, वही सेल करने में 4-5 लाख रुपए तक भी लग सकते हैं। तो बेटर है कि आप उसको पुट ऑप्शन को बाय कीजिए। अब जो स्ट्राइक प्राइस जो है ना वो चेंज कैसे होगा, मतलब इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी कैसे चेंज होगा उसको बात करते हैं। 25,000 का है, यह है स्पॉट प्राइस। इससे नीचे का जो हम स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे ना, स्ट्राइक प्राइस से ही आपका प्रीमियम छोटा बड़ा होगा। तो इससे नीचे का जितना भी स्ट्राइक प्राइस हम चूज करेंगे, जितना भी इसके नीचे का, वो सारे क्या होंगे, इन द मनी, आउट द मनी होगा इसके नीचे का। सपोज कि 24,500, 24,000, 23,000, इनके जितना भी प्रीमियम नीचे आते जाएंगे, जितना स्ट्राइक प्राइस नीचे आएंगे वो आउट द मनी, उनका प्रीमियम छोटे होते जाएंगे। जितना नीचे जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। इसके जितना ऊपर जाएंगे, ऊपर जितना जाएंगे, जैसे 25,000 से 26,000, 27,000, जो भी अगर हम स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे उसका प्रीमियम क्या होगा, वो इन द मनी होगा और उसका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। जस्ट अपोजिट। बस आपको समझना ये है कि कॉल ऑप्शन में आपको इसलिए बाय कर रहे थे, उसका रीजन सिंपल सा चीज था, इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट कम करना है, रिस्क ज्यादा नहीं लेना है, आपको छोटे इन्वेस्टमेंट पे काम करना है। और यहाँ पे भी आपका यही पर्पस होगा कि छोटे इन्वेस्टमेंट पे काम करें। बाकी एक चीज और आपको मैंने सर ने बताया, मैं भी बता रहा हूँ कि गेम एक्चुअल में खेलता है सेलर, बायर नहीं खेलता है। बायर अपने चीजों में उसको लग रहा है कि वो एक्सपर्ट है, चीजें कर ले रहा है, बट एक्चुअली में सेलर कर रहा है। लॉजिक उसका अगेन वही चीज है कि आपको अगर 5,000 में आप देख रहे हो कि दुनिया जीत जाएंगे, सामने वाला उसी चीजबाजी में उसी शर्त के लिए 5 लाख रुपए लगाया है कि अगर वो हारेगा तो उसको 5 लाख का नुकसान होगा और मैं हारूंगा तो केवल 5,000 का होगा। तो ऑब्वियस है कि उसके कुछ अलग प्लानिंग होगी। उसका प्लानिंग कुछ नहीं, सिंपल है, उसको नॉलेज है और उसके हिसाब से वो आया। अब वो जल्दीबाजी नहीं किया कि मेरे पास अभी 5,000 रुपये, चलो स्टार्ट करो। तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये नहीं करना चाहिए। लोगों को नॉलेज है, करनी चाहिए, बट नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि आधे लोगों को यही पता है, आप पूछ लेना किसी से भी, बाकियों से। आधे लोगों को यही पता है कि सर सेल तो होता ही नहीं है ना सर, या तो कॉल ऑप्शन होता है, या बाय करो या पुट ऑप्शन बाय करो, सेल तो होता ही नहीं है। और सेल नहीं होगा तो भाई, सेल नहीं करने वाला होगा तो बाय कैसे करोगे? वो सेलिंग पार्ट देखते ही नहीं है सर, देखने ही नहीं ना सर, देखने ही नहीं। 1,000 रुपए जेब में मैं क्यों उस जगह को देखूं? ये भी सही है सर। हाँ, मेरे पास जब है ही नहीं तो मैं उसकी बात ही क्यों करूं? कभी भी हमने चांस में जमीन लेने की बात कर रहे हैं क्या? नहीं है अभी ये चीजें। हम जमीन यहाँ पे ले लें वही बहुत बड़ी बात है, प्लॉट ले लें, जमीन पे वहां पे लेने वही बात करेंगे जिसके पास उतना पैसा होगा। तो हमारा ये चीज है, पर ऐसा नहीं, आप नॉलेज ले सकते हैं, नॉलेज लेना चाहिए। ठीक है सर, ये चीजें समझ में आ रहा है कि कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन हो गया, मतलब मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। अब समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। चीजें इजी है, कुछ नहीं है, बस इसको समझना आपको ये पड़ेगा कि एक्चुअली में फ्यूचर में कैश में और ऑप्शन में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि आपको इतना जल्दी यहाँ पे मूवमेंट होता है ना। आपको जैसे बताया ना कि आपको इतने टाइम के अंदर ही आपको सारे एग्जिट करनी है, एंट्री भी करनी है और तुरंत एग्जिट करनी है। तो इतने जल्दी एक वीकली रहेगा या फिर मंथ का रहेगा, एक तरफ जहाँ पे आप 50 साल वेट कर सकते हो, 10 साल वेट कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम, और एक तरफ जहाँ पे आपको टाइम दे दिया कि आपको इतने 1 महीने के अंदर ही सारे पोजीशन को स्क्वायर अप करना है, सारी चीज करना है। दूसरी चीज, नंबर ऑफ शेयर्स बहुत सारे हैं, 6,000 10,000 कंपनी है, 5,000 कंपनी है, मैं मतलब 50 भी कंपनी है। तो 50 कंपनी में चूज करना एक बड़ा टेंशन वाला चीज रहता है लोगों को कि 50 कंपनी है या 6,000 कंपनी, 6,000 में मुझे केवल वही 5 कंपनी को चूज करना, 5 कंपनी में मुझे वैसे जगह पे एंट्री करना, ये कैसे करूँ? बहुत सिंपल सा तरीका है, ये हम लोग एक बार वीडियो आपको बनाऊंगा एंट्री करने का और एग्जिट करने का एक सही तरीका बताऊंगा कि आप उतने सारे शेयर्स में से केवल 3 या 4 शेयर को कैसे चूज करें। अगर 3 या 4 शेयर ही चूज करना है मुझे, तो मैं 6,000 7,000 कंपनियों में से केवल 4 कंपनियों को कैसे चूज करूंगा? ऐसा क्या फिल्टर लगाऊंगा?
बहुत सिंपल है, चीज़ें हैं, आप लोग समझ जाएंगे। बस स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझते जाइए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आप लोग देख रहे होंगे बहुत एक्सपर्ट होंगे, जानते होंगे चीज़ें, तो उनको लगता होगा कि यार तो मेरे को भी पता है, पर ऐसा है कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। तो जिनको नहीं पता वो पूरा एंड तक वीडियो देखिए। ओके सर, अभी सर अपन स्ट्राइक प्राइस एंड स्पॉट प्राइस हाँ एंड प्रीमियम, ठीक है। बहुत देर से अपन स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हैं। स्ट्राइक प्राइस पर शायद थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि स्ट्राइक प्राइस एक्चुअली क्या, किस वैल्यू, किस वैल्यू को कहते हैं। हाँ। स्पॉट प्राइस क्या कहलाती है, हाँ। अंडरलाइंग एसेट्स क्या कहलाती है, ठीक है, और प्रीमियम क्या कहलाती है। ठीक है, तो अपन स्ट्राइक प्राइस पे बात कर लेते हैं पहले कि स्ट्राइक प्राइस क्या है और स्पॉट प्राइस क्या है। ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस कितनी होगी, हाँ, कि मतलब मल्टीपल होती है स्ट्राइक प्राइस, मल्टीपल होती है किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे। तो ये स्ट्राइक प्राइस, दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है, हाँ, वो कितना होना चाहिए और ये डिसाइड कौन करता है। हाँ, ये मजेदार वाली। हाँ, ये डिसाइड कौन करता है, कौन करेगा कि वो इतने का डिफरेंस में, हाँ, कि 5 रुपए का डिफरेंस होगा कि 50 रुपए का होगा कि 100 रुपए का होगा, ये कौन डिसाइड करेगा। एग्जैक्टली ये कंपनी डिसाइड करेगी कि कंपनी, हो सकता है कंपनी डिसाइड करे तो वो तो कहते हैं 1-1 रुपए, क्योंकि कैश में वैल्यू तो 1-1 रुपए में मूव करती है। हाँ, इवन 5 पैसे में 5 पैसे के मल्टीपल में चलती बड़ा है। सा अच्छा वर्ड है, क्या है उसका, टिक साइज। हाँ, टिक साइज, इसको टिक साइज कहते हैं, कि वो मूवमेंट करने का जो एक रहता है कि कितने का डिफरेंस में मूवमेंट करेगा, उसको टिक साइज कहता है। हर कंपनी का लगभग एक ही रहता है, पर हर कंपनी का टिक साइज लिखा हुआ रहता है। एनएससी के साइड पे आपको दिख जाएगा कि इस कंपनी का टिक साइज क्या है, तो उतने के डिफरेंस में वो मूवमेंट करते रहेगा। तो पर यहाँ पे हम टिक साइज की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्राइक प्राइस, कि जो स्ट्राइक प्राइस ऊपर में बहुत सारे नीचे भी है, तो कितने के डिफरेंस में होना चाहिए और इसको कौन तय करता है कि ये इतने का डिफरेंस में होना चाहिए। आप कंफ्यूजन ये है कि या तो कंपनी करती है, एक्सचेंज करती है, स्टॉक एक्सचेंज करती है, सेबी करती है, कौन करता है सर? सबसे पहले तो ये बताइए। पहले हम बात करते हैं सर बेस प्राइस की, कैश। ठीक है, निफ्टी कैश, हाँ, फ्यूचर, हाँ। बेस प्राइस, स्पॉट प्राइस हो गया। उसके बाद स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस मतलब उनके मल्टीपल पे, किस किस प्राइस पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब जो जो जितनी स्ट्राइक प्राइस। अच्छा, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो एक्सचेंज डिसाइड करता है। नो, कंपनी डिसाइड नहीं करती। हाँ, एक्सचेंज ही क्लियर करेगा। कंपनी रहेगी तो कंपनी कुछ भी डिसीजन लेगी। कंपनी आप समझिए कि वो तो एक्चुअली वो कंपनी का उसमें रोल कॉल इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी तो कैश को ऑपरेट कर सकती है ना, कंपनी ऑप्शंस नहीं बता सकती है। नहीं कर सकती। ऑप्शन तो जो ऑप्शंस का ऑप्शंस दिया गया है, ऑप्शंस पर ट्रेड करने का जो ऑप्शन दिया गया है, वो तो एक्सचेंज ने दिया हुआ है। एक्सचेंज ने दिया है। तो एक्सचेंज डिसाइड करता है कि इस पे स्पॉट पर मतलब टिक साइज है, टिक साइज नहीं सर, डिफरेंस इसमें स्टॉक प्राइस का डिफरेंस क्या है, स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कितने का होगा। किसी शेयर्स में आपको ये 20 रुपए का मिलेगा, हाँ। निफ्टी में आपको अप्रोक्स 50 रुपीज के आसपास का मिलेगा, हाँ, 50 रुपए का मिलेगा, बैंक निफ्टी में मिलेगा। तो ये एक्सचेंज डिसाइड करता है, ये आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। कहां तक के ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है ये भी एक्सचेंज डिसाइड। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी 25,000 चल रहा है और मैंने कह दिया कि भाई मैं तो एक काम कर रहा हूं, मैं 50,000 रुपए का कॉल खरीदना चाहता हूं 2030 का, नहीं मिलेगा। तो ये भी एक्सचेंज क्लियर कर देता है कि आप इतना, वो ज्यादा से ज्यादा सर 20% के आसपास का, नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, जैसे फिक्स नहीं बता रहा हूँ, 20% अप डाउन का मूवमेंट एक्चुअली देते हैं लोग। जैसे अगर 25,000 है तो अभी मैं 27,500, 27 या 28,000, मतलब 20% के आसपास वहां, और उसका उतना वैल्यू डाउन, मतलब 10% प्लस माइनस कर 20% की रेडियस में, हाँ, ये ही खरीदने का ऑप्शन देते हैं। मतलब मैं सोचूं मैं 20,000 का खरीद लूं तो 20,000 का खरीदा जाएगा, पर आज ही नहीं खरीदा जाएगा। अगर इसकी निफ्टी की वैल्यू 22,000 पहुंच गई तो 20,000 रेंज में आ जाएगा, वहां ट्रेड हो सकता है। जो ऑलरेडी ट्रेड है वो तो चल ही रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये इसके बीच का डिफरेंस स्ट्राइको डिसाइड करती है, एक्सचेंज डिसाइड करती है। तो स्ट्राइक प्राइस क्लियर क्या कहलाता है, स्पॉट प्राइस क्लियर। स्पॉट प्राइस तो सिंपली जो चल रहा है वही चल रहा है, जो इक्विटी में चल रहा है। ठीक है। अब प्रीमियम क्या बुलाती है, जो एग्रीमेंट हम स्ट्राइक प्राइस को एग्जीक्यूट करने के लिए, कि स्पॉट अपन एक्चुअली जो काम कर रहे हैं वो स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस के मिलन का काम कर रहे हैं। एक पॉइंट आएगा, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी जो स्ट्राइक प्राइस है 25,700 रुपए की, जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो वो स्पॉट प्राइस में अगर मैं बायर हूं तो वो ऊपर निकल चुकी होगी, मतलब वो 26,000 ट्रेड हो रही होगी। तो मेरे को अब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू 26,000 की ट्रेड हो रही है 25,700 में मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। सेलर साइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 25,700 का मैंने पुट बाय किया हुआ है, तो अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो स्पॉट प्राइस
मेरी स्ट्राइक प्राइस तो 25,700 है, 25,700। हाँ वो स्ट्राइक प्राइस 25,500 और 25,000 पर ट्रेड हो रही होगी। एग्जैक्टली। तो मेरे पास अभी ये ऑप्शन है, मैं 25,700 पर बेचूंगा। सर एक टास्क दे दूं क्या? हाँ बताइए। अभी हम प्रीमियम की बात कर रहे हैं। प्रीमियम की जो वैल्यू होती है वो दो चीज़ों से मिलके होती है, एक रियल वैल्यू और एक होता है, एक दूसरी चीज़ होता है, वो वर्ड नहीं बताऊंगा अभी आपको। ये दो चीज़ों से मिलके होती है। तो ये टास्क ये है कि आप लोगों को ये सर्च करके कमेंट पे बताना है कि प्रीमियम वैल्यू में ऐसा कौन सा दो वैल्यू है जो मिल के होता है। अगर ये क्यों बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, जब आपको मैं बताऊंगा ना तो आप एक्चुअल उसका बता पाओगे कि ये प्राइस मैक्सिमम कहाँ तक गिर सकती है। जो प्रीमियम वैल्यू ना वो मैक्सिमम कितना नीचे या कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे गिर सकता है। अच्छा, उससे आपने टास्क दे दिया। मैं नेक्स्ट पॉइंट में सिर्फ वही चीज क्लियर करने वाला था कि उस प्रीमियम में क्या क्या शामिल है। नहीं बिल्कुल नहीं सर, वो एक्चुअली पता है, इसलिए मैं अभी नहीं कहना चाह रहा हूँ। रीजन ये है क्योंकि अभी जब हम लोग उसको प्रैक्टिकली बताएंगे ना, जब प्रैक्टिकली बताएंगे, अभी मैं बताऊंगा ना तो देखो अभी हमारी वीडियो लगभग 1.5 घंटे की हो गई है। अब 1.5 घंटे में बहुत सारे लोग होंगे जो अभी छोड़ दिए होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो अभी ज्वाइन किए होंगे, तो पीछे के नहीं देखे होंगे। तो इसीलिए मैं अभी आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो जब तक आपको स्क्रीन पे सामने और आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाऊंगा ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। तो टास्क अभी ये है कि आप खुद से सर्च कीजिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, बट एक टास्क है, इसको जरूर देख लेना। उसके बाद आप लोग वहाँ पे आगे बढ़ना कि वो दो प्राइस कौन से हैं जो मिलके उस प्रीमियम प्राइस को डिफाइन करते हैं। क्योंकि अगर वो जान गए ना तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रीमियम प्राइस है वो एक्सपायरी के टाइम पे कितना नीचे गिर सकता है, जीरो जाएगा कि नहीं जाएगा, अगर नीचे गिरा तो कितना तक नीचे गिर सकता है, आप सब जान लोगे। तो वो प्राइस को आपको डिफाइन करना है। ठीक है सर? ठीक है सर। तो प्रीमियम तो बता सकते हैं अपन की प्रीमियम क्या है? हाँ प्रीमियम बता सकते हैं बिल्कुल। अभी प्रीमियम क्या कहलाता है? लोग कहते हैं प्रीमियम देना, प्रीमियम देना। अब ना सपोज कि अभी उसी एग्जांपल पे जाते हैं अगेन। 25,700 का स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, जिसको मैंने बाय किया हुआ है। अब क्या होता है कि मान लो कि मार्केट एंड हुआ, क्लोजिंग हुई, एक्सपायरी आ गई। अब स्पॉट प्राइस का जो रेट है वो 26,000 चल रहा है। 26,000 चल रहा है, ठीक है। तो अब मेरे पास तो ये ऑप्शन है कि मैं उसको बाय करूं, ठीक है, या ऑप्शन है कि मैं उसको बाय नहीं करूं, ठीक है। ऑप्शन और सेलर तो बाउंडेड है। अगर आपने खरीद, आप ऑप्शन को एग्जीक्यूट करोगे तो सेलर तो आपको देगा। हाँ। तो मैं अगर खरीदने जाता हूँ, सपोज मैंने वो प्रीमियम दी हुई है उस पर्टिकुलर, जब मैंने लिया था तो मैंने कहा कि 25,700 में, तो सेलर ने कहा कि भाई कुछ पैसा तो दे मेरे को। हाँ। मतलब मैं कैसे मान लूं कि तुम 25,700 में तुम खरीदोगे? हाँ। हो सकता है बाजार जब 25,500 चल रहा हो, सेलर की एक्सपेक्टेशन तो ये है ना कि गिरेगा बाजार, बिल्कुल। पर मैंने कहा कि नहीं 25,700 में खरीदो, तो उसने कहा भाई 50 रुपए दे। अब जितना दूर रहा, सपोज कि मैं अभी उन्होंने कहा कि 10 दिन है, 25,700 में जाने में, तो कहेगा ठीक है प्रीमियम ज्यादा होगी क्योंकि अभी तो टाइम है। अब एक दिन बचा है तो प्रीमियम कम हो जाएगी। क्यों कि भाई एक दिन में हो सकता मूवमेंट ना आए। हाँ, अगर 25,600 चल रहा है तो आ जाएगा, पर 25 मनी जो हमने पहले बात टोकन मनी उसकी बात करें। अगर आप बोलोगे 1 साल बाद खरीदूंगा, तो यार 1 साल तक मैं गाड़ी को होल्ड करके रखूंगा, तो एक काम करो पैसे ज्यादा दे दो, ताकि तुम नहीं दोगे तो कम से कम कुछ तो मिलेगा। और अब ये कल ही मुझे खरीदना है, तो ठीक है भाई 100 रुपए दे दे, कल आके ले जाना। एग्जैक्टली ऐसा ये हो जाता है। तो अब इसका हुआ क्या कि किसी ने ऑप्शन एग्जीक्यूट कर लिया। अब 26,000 प्राइस आ गई, 25,700 का मैंने प्रीमियम बाय किया हुआ था 50 रुपए के प्रीमियम पे, स्पॉट पे, मतलब स्ट्राइक प्राइस बाय किया हुआ था। तो अब मेरा नुकसान क्या हुआ? नुकसान क्या, कॉस्ट क्या आई? 50 रुपए। वो अब वही चीज मैं 25,700 में खरीदूंगा जिसकी मार्केट वैल्यू 26,000 है। मतलब मेरे को 300 का प्रॉफिट हो रहा है। 50 रुपए में प्रीमियम दे चुका था भाई, तो लॉस हो गया मेरा। अब 250 रुपए का प्योर प्रॉफिट। अब इन्वेस्टमेंट कितना? 50 रुपए आया, कितना? 250। कितने परसेंट रिटर्न जाता? 500%। इसी उम्मीद में सारे इन्वेस्टर आए हुए हैं सर। हाँ सर, यही लालच है, यही लालच है। हाँ, कि एक बार चमत्कार होगा तो मैं हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। चीजें नॉलेज ले लो, प्रॉफिट तो सब चीजें हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से अभी हाँ सर, अपन ने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, बाय सेल तो पोजीशन बता दी है। अब नेक्स्ट सेशन में अपन प्रैक्टिकल वाला जो है ना, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल वाला मुझे लगता है वो जो अभी नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा ना, या फिर बाद वाला जो वीडियो आएगी उसमें प्रैक्टिकली आपको ये दिखाऊंगा कि एक्चुअली में स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे मूवमेंट होता है, क्या रिस्क होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो जो दो प्राइस मैंने बोला था, जो प्रीमियम प्राइस को दो वैल्यू मिला के होते हैं, वो कौन से वैल्यू होते हैं और उसके क्या मतलब होता है, मीनिंग क्या होती है, और इसको डिटेल में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे।
हाँ सर, अभी तो हम अपने पास, आप मानिए देखिए, अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सपायरी पे बात करेंगे, एक्सपायरी डेट क्या होती है, हाँ। स्ट्राइक प्राइस पर डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पे हमने दिखाया नहीं, प्रैक्टिकली बेसिकली दिखाया नहीं है। टाइम वैल्यू बताएंगे अपन, इंट्रेंसिक वैल्यू बताएंगे, उसके बाद टाइम बताएंगे, वॉलेटिलिटी बताएंगे, है ना, अंडरलाइंग एसेट्स, हाँ अंडरलाइंग एसेट्स बताएंगे, लॉन्ग पुट कॉल, बहुत सारा है वो। आप जो सर ने बताया हुआ है आपको, नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट कीजिए, इवन इस वीडियो में आप कमेंट कीजिए तो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें एंड करना चाहिए। ओके, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अब आपको कंटिन्यूसली वीडियो मिलेगा, तो आप लोग जो भी चीजें देख रहे हैं, जो भी, अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोग पुराने हैं तो इसको कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें समझ में आए कि आप लोग कितना समझ में आ रहा है और कितना हमें और इम्प्रूव करना चाहिए। आपको हमारे पास सारी चीजें हैं, मुझे कमेंट आएगा तो मैं उसके हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो वो जिस तरीके से आपको कमेंट आएंगे वैसे हम लोग करेंगे। ओके, ओके, थैंक यू सो मच।